एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बाग से गुजर रहे थे कि एक चींटी ने उन्हें सलाम किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, ऐ चींटी, तुम हमेशा जमीन पर दौड़ती क्यों रहती हो? चींटी ने कहा, जिंदगी मेहनत का नाम है, जो रुकेगा वो पीछे रह जाएगा, इसीलिए मैं मुसलसल काम में लगी रहती हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम इतनी छोटी हो फिर भी तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता? चींटी बोली, मेरा भरोसा अल्लाह पर है, अगर वो चाहे तो मुझे पहाड़ से बचा ले और अगर चाहे तो एक कतरा पानी में बहा दे। फिर उन्होंने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो जबकि तुम्हारी उम्र बहुत कम होती है? चींटी ने कहा, उम्र की नहीं, अमल की अहमियत होती है। अगर जिंदगी मुख्तसर भी हो लेकिन मेहनत और नेकी में गुजरे तो यही असल कामयाबी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आखिर में पूछा, जब तुम दूसरों से बात करती हो तो क्या कहती हो? चींटी ने जवाब दिया, मैं कहती हूँ, ऐ इंसानों, गरूर न करो, ताकत और दौलत सब खत्म हो जाएगी, असल चीज नेकी और ईमान है। एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के फरिश्ते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आबे हयात का एक प्याला लाए। ये ऐसा पानी था जिसे पीकर इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है। हजरत जिब्राइल ने कहा, अल्लाह ताला ने आपको यह इख्तियार दिया है कि अगर आप यह पानी पी लें तो कयामत तक जिंदा रहेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में अपने साथ रहने वाले इंसानों, जिन्नात और जानवरों से मशवरा किया। सबने एक साथ कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, इसे पी लीजिए और हमेशा जिंदा रहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लगा कि शायद कोई मशवरे से रह न गया हो। उन्हें याद आया कि एक सिंह, कांटेदार जंगली जानवर, बाकी रह गया था। जैसे ही उन्हें सिंह का ख्याल आया, उन्होंने उसे बुलाने के लिए घोड़ा भेजा, लेकिन सिंह उसके साथ नहीं आया। तब हजरत सुलेमान ने एक कुत्ता भेजा तो सिंह उसके साथ चला आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिंह से पूछा, मुझे तुमसे कुछ मशवरा करना है, लेकिन पहले यह बताओ कि घोड़े से ज्यादा इज्जत वाला कौन सा जानवर है? तुम घोड़े के बुलाने पर नहीं आए और कुत्ता, जो सब जानवरों से कम हैसियत वाला और नापाक समझा जाता है, उसके साथ चले आए। इसकी क्या वजह है? सिंह ने जवाब दिया, घोड़ा भले ही शरीफ यानी इज्जत वाला है, लेकिन वह बेवफा होता है। वह हमेशा यही चाहता है कि किसी तरह सवार को गिरा दे। दूसरी बात यह है कि वह दुश्मन को भी अपनी पीठ पर सवार कर लेता है। और कुत्ता हालांकि कम हैसियत वाला और नापाक है, लेकिन वह वफादार होता है। अगर कोई उसे एक बार भी खाने को दे दे तो वह सारी उम्र उसका एहसान नहीं भूल। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन शान और शौकत वाला दरबार सजाया, जहां इंसान, जिन्नात और परिंदे सब मौजूद थे, मगर आपका प्यारा परिंदा हुदहुद नजर न आया। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और अर्ज की, या नबी अल्लाह, मैं एक ऐसी कौम देखकर आया हूं जो सूरज की इबादत करती है। उनकी मलिका बल्कीस है, जिसका तख्त कीमती जवाहरात से सजा है और वो बड़ी शान से हुकूमत करती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के जरिए एक खत भेजा जिसमें अल्लाह की इताअत और बगावत से बाज रहने का पैगाम था। बल्कीस ने हालात जानने के लिए कीमती तोहफे भेजे, मगर आपने लौटा दिए और फरमाया, अल्लाह ने मुझे इससे कहीं बेहतर अता किया है। ये सुनकर बल्कीस ने जंग के बजाय खुद हाजिर होने का फैसला किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में ऐलान फरमाया, कौन इसका तख्त इसके आने से पहले मेरे पास लाएगा? एक ताकतवर जिन्न बोला, मैं इसे आपके दरबार खत्म होने से पहले ले आऊंगा। लेकिन फिर एक साहिबे इल्म ने अर्ज की, मैं इसे आपके पास पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। फौरन अल्लाह के हुक्म से बल्कीस का तख्त आपके सामने मौजूद था। फिर आपने एक शीशे के फर्श वाला महल बनाने का हुक्म दिया, जिसके नीचे पानी और मछलियां तैर रही थीं। जब बल्कीस महल में दाखिल हुई तो फर्श को पानी का तालाब समझकर कपड़ा उठा लिया। हकीकत जानकर वो शर्मिंदा हुई और बोली, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अब मैं अल्लाह रब उल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। जब एक दिन के लिए हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने इजाजत दी कि वो सारी मखलूक को खाना खिला सकें, तो आखिर उस दिन क्या हुआ? हजरत सुलेमान ने एक दिन अल्लाह ताला से अर्जी की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इजाजत दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक को पूरे साल खाना खिलाऊं। अल्लाह ताला ने वही भेजा और फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस पर हरगिज कुदरत नहीं रखता। हजरत सुलेमान ने फिर दरख्वास्त की, मुझे सिर्फ 7 दिन की इजाजत मिल जाए। अल्लाह ताला ने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार उन्होंने गुजारिश की, कम से कम 1 दिन की तो इजाजत दे दीजिए। इस बार अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी। हजरत सुलेमान ने अपनी हुकूमत के तमाम इंसानों और जिन्नात को हुक्म दिया कि जितने भी हलाल जानवर हैं सबको जमा कर लो। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं, जानवरों को जिबाह करके पकाया गया और हवाओं को हुक्म दिया गया कि वो नरमी से चलती रहें ताकि खाना खराब न हो। इतना बड़ा दस्तरख्वान बिछाया गया कि अगर कोई उसका एक सिरा पकड़कर चलना शुरू करे तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में 1 महीना लग जाए। जब सब कुछ तैयार हो गया
तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, ए सुलेमान, तू सबसे पहले किसको दावत देगा? हजरत सुलेमान ने अर्जी की, या अल्लाह, मैं समुद्र के जानवरों से शुरू करूंगा। अल्लाह ताला ने समुद्र की सबसे बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत सुलेमान की दावत कबूल करे। मछली ने सर उठाया और कहा, ए सुलेमान, मैंने सुना है कि आज आपने हमें दावत दी है, क्या यह सच है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, आओ और खाना शुरू करो। मछली आगे बढ़ी और दस्तरख्वान के एक सिरे से खाना खाने लगी। कुछ ही देर में उसने सारा खाना खत्म कर दिया और फिर बोली, ए सुलेमान, मेरा पेट अब तक नहीं भरा, मुझे और खिलाओ। हजरत सुलेमान हैरान होकर बोले, तूने सारा खाना खत्म कर दिया फिर भी तेरा पेट नहीं भरा? मछली ने जवाब दिया, ए सुलेमान, क्या मेहमान से इस तरह पेश आते हैं? मैं रोज 3 बार खाना खाती हूँ और मेरा परवरदिगार मुझे कभी भूखा नहीं रखता, लेकिन आज जब तुमने मेरे रिज़्क की जिम्मेदारी ली तो मेरा पेट खाली रह गया। यह सुनकर हजरत सुलेमान फौरन सजदे में गिर पड़े और अर्जी की, पाक है वो जलाल वाला जो अपनी मखलूक को बिना किसी कमी के रिज़्क देता है। इंसान को यह नहीं समझना चाहिए कि उसका खाना पानी उसकी अपनी ताकत से आता है। बेशक सच्चा रिज़्क देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। इस वाकये का सबक यह है कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो और उसी से रिज़्क की दुआ मांगो। यह वाकया कुरान या हदीस में मौजूद नहीं, बल्कि इजरायली रिवायत और बनी इजराइल की कदीम कहानियों और पुराने तफसीर ओक्सास की किताबों में पाया जाता है। यह वाकया है हजरत सुलेमान और मलिका बल्कीस का। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और हुक्मरान थे। उनका दरबार शान और शौकत से भरा हुआ था, जहां इंसान, जिन्नात और परिंदे सब मौजूद थे, मगर उनका प्यारा परिंदा हुदहुद इस दिन नजर नहीं आया। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और अर्ज की, या नबी अल्लाह, मैं एक ऐसी कौम देख कर आया हूँ जो सूरज की इबादत करती है। उनकी मलिका बल्कीस है जिसका तख्त कीमती जवाहरात से सजा हुआ है और वह बड़ी शान और शौकत से हुकूमत करती है। यह लोग अल्लाह की इबादत से दूर हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के जरिए बल्कीस को एक पैगाम भेजा जिसमें उन्हें अल्लाह की इत्ते और बगावत से बचने का पैगाम दिया गया। बल्कीस ने हजरत सुलेमान के पैगाम को देखकर कीमती तोहफे भेजे, मगर हजरत सुलेमान ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इससे कहीं बेहतर अता किया है। बल्कीस ने सोचा कि जंग के बजाय वह खुद हजरत सुलेमान के दरबार आएंगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में ऐलान फरमाया, कौन बल्कीस का तख्त मेरे पास इसके आने से पहले लाएगा? एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं इसे दरबार खत्म होने से पहले लाऊंगा। लेकिन फिर एक साहिब ए इल्म ने अर्ज किया, मैं इसे आपके पास पलक झपकने से पहले लाऊंगा। अल्लाह के हुक्म से बल्कीस का तख्त फौरन हजरत सुलेमान के सामने मौजूद हो गया। इस वाकया ने उन्हें हजरत सुलेमान के इल्म और अल्लाह के कुदरत का एहसास दिलाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस के लिए एक शीशे के फर्श वाला महल बनवाया जिसके नीचे पानी और मछलियां तैर रही थी। जब बल्कीस महल में दाखिल हुई तो उसने फर्श को पानी का तालाब समझकर कपड़ा उठा लिया, मगर जब उसने असल हकीकत देखी तो शर्मिंदा हुई। उसने अपने नफ्स की कमजोरी का एहसास किया और बोली, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अब मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। फिर हजरत सुलेमान ने बल्कीस को समझाया कि हकीकत और इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और अल्लाह की इत्तेही इंसान और हुक्मरान को असली शान और इज्जत देती है। बल्कीस ने अपनी कौम को भी अल्लाह के पैगाम की तरफ दावत दी और उन्होंने भी अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। इस तरह अल्लाह की हिकमत, हजरत सुलेमान का इल्म और हुदहुद परिंदे का वाकया कौम के लिए नसीहत और सबक बन गया। दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने सिपाहियों और दरबारियों के साथ सफर पर थे। हवा में रौनक थी, पक्षी परवास कर रहे थे, जिन्नात उनके हुक्म पर काम कर रहे थे। उनके ताज की चमक दूर से दिखाई देती थी और लोग उन्हें देखकर अजमत में डूब जाते थे। जहां जहां उनका काफिला गुजरता, लोग अदब से खड़े हो जाते। रास्ते में एक गांव आया, वहां एक साधारण किसान खेत जोत रहा था। उसने जब दूर से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का शानदार काफिला और चमकता हुआ ताज देखा तो मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपनी मिट्टी की मेहराब को देखते हुए बोला, सबसे कीमती ताज भी इस मिट्टी की महक को नहीं खरीद सकता। ये बात हवा में गूंजी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंच गई। आप रुक गए, ताज को हल्का सा उतारा, घोड़े से उतरे और सीधे किसान की तरफ बढ़े। आपने नरमी से कहा, भाई तूने ऐसा क्यों कहा कि तेरी खेती मेरे ताज से बेहतर है? किसान ने मिट्टी अपने हाथ में लेकर जवाब दिया, ऐ नबी ए खुदा, इस मिट्टी से मेरे बच्चों की भूख मिटती है, ये मुझे सुकून देता है, पसीने से कमाई हुई रोजी देता है, जबकि ताज चाहे कितना ही चमकदार क्यों ना हो,
पेट को रोटी नहीं देता। मैं जब हल चलाता हूँ तो अल्लाह को याद करता हूँ, और जब फसल उगती है तो सजदा करता हूँ। मेरे लिए यही ताज से बढ़कर है। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। आप मुस्कुराए और बोले, तूने सच्चाई कही, तेरा हल तेरे लिए ताज है और तेरे खेत की मिट्टी तुझसे ज्यादा अमीर किसी बादशाह को नहीं बना सकती। अल्लाह दिल की दौलत देखता है, ताज की चमक नहीं। उसी वक्त आसमान से हल्की हवा चली और फरिश्ते तिलावत करने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों की तरफ मुड़कर कहा, सीख लो, दौलत और ताकत का मान मिट्टी और मेहनत से कम है। अल्लाह के नजदीक वो हाथ सबसे कीमती हैं जो मेहनत से हल चलाते हैं और हर निवाले में उसका शुक्र अदा करते हैं। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ऐ नबी, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत यही है कि आपने मुझे अपनी नसीहत से नवाजा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे दुआ दी और फिर काफिला आगे बढ़ा। मगर किसान के दिल में उस दिन से ये सुकून बैठ गया कि उसकी मेहनत का हर कतरा जन्नत के खेतों में बोया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से यह दुआ मांगा करते थे कि ऐ मेरे रब, मुझे ऐसा मकाम अता फरमा जो ना मुझे से पहले किसी को मिला हो और ना मेरे बाद किसी को मिले। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया और आपको आला मुकाम अता किया। तमाम मखलूकात, इंसान, जिन्नात, हैवानात और कीड़े मकोड़े आपकी बात मानते थे और जिन्नात भी आपका कहा मानते थे, आपके हुक्म को मानते थे। आपके तख्त को हवा अपने कांधों पर उठाकर चलती थी। आप हवा में परवाज करते थे, आसमान से जमीन तक का आपसे ही नजारा करते थे। इसी तरह एक बार आपका तख्त आसमान की बुलंदियों पर परवाज कर रहा था कि अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक औरत बहुत बूढ़े हाल में थी, गंदा सा लिबास, मुंह पर मिट्टी लगी हुई थी। अजीब हाल था उसका। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में गुरूर आ गया। अपने मकाम और अल्लाह के दिए गए आला रुतबे को देखकर आप अल्लाह के एहसानात को भूल गए और इस मासूम औरत को हिकारत भरी नजर से देखते हुए सोचने लगे कि इस मामूली और हकीर औरत से भला कौन शादी करेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बस इतना ही सोचना था कि उनका तख्त उड़ता उड़ता समुंदर की तरफ से गुजरा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में जो अंगूठी थी वो समुंदर में गिर गई और अंगूठी के गिरते ही तमाम मखलूकात, इंसान, जिन्नात, हैवानात, चरिंद, परिंद आहिस्ता आहिस्ता आपकी शख्सियत को भूलने लगे। चूंकि अल्लाह को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुरूर करना पसंद नहीं आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त भी आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आने लगा और जब जमीन पर आकर ठहर गया तो आप हैरान और परेशान हो गए और हवा को हुक्म देने लगे, हवा से बातें करने लगे, पर कोई जवाब ना आया और ना आपका हुक्म तस्लीम किया गया। आपने जिन्नात को बुलाया पर वह भी आपकी बात न सुने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परेशानी के आलम में जमीन पर चलने फिरने लगे और सोचने लगे कि यह मुझसे क्या हो गया। आप चलते रहे और सोचते रहे कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी सजा दे दी। वह सोचते रहे। सोचते सोचते उन्हें याद आया कि आपने जमीन पर उस औरत को हकीर समझा अपने गुरूर में। यह भूल गया कि अल्लाह को अपनी बनाई गई मखलूकात से बहुत मोहब्बत है और मैंने उस औरत को हकीर और मामूली समझा। शायद यही बात अल्लाह को नागवार गुजरी। अल्लाह को मेरी यह हरकत पसंद नहीं आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोच लिया कि वह अल्लाह से अपनी गलती की माफी जरूर मांगेंगे और साथ ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस औरत से शादी करने का फैसला भी कर लिया और सोचा कि शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे ऐसा करने से। फिर आप उस औरत की तलाश में निकल गए। कई दिन गुजर गए पर वह औरत ना मिली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भूख का एहसास हुआ तो दरिया के किनारे चले गए। वहां लोग मछलियां पकड़ रहे थे। आप भी उनके साथ काम करने लगे और वक्त गुजरने लगा। एक दिन वो औरत आपको नजर आ गई। आप उसके पास गए और निहायत नरम लहजे में कहने लगे कि जब मैंने आपको पहली बार देखा तो आपके बारे में गलत सोचा, आपको हकीर और मामूली औरत समझा। मैं यह भी भूल गया कि तुम्हें मेरे खालिक, मेरे मालिक ने बनाया है। वो औरत हैरान होकर आपको देखने लगी। आपने फरमाया कि आप मुझसे शादी करेंगी। वो औरत कहने लगी कि मेरे लिए तो यह खुशकिस्मती की बात है जो आप जैसा खूबसूरत शख्स मुझसे शादी करना चाहता है। नहीं तो मूंछ, मामूली और हकीर औरत को कोई भी पसंद नहीं करता। मूंछ से तो कोई प्यार भी नहीं करता।
सारा दिन लोगों के गुस्से, तनकीद और तानों का सामना करना पड़ता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और आपने उस औरत से शादी कर ली और साथ रहने लगे। स्विंग रक्त से गुजरने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली पकड़ रहे थे कि एक मछली पर नजर पड़ी जो बहुत चमक रही थी। आपने उस मछली को पकड़कर काटा तो उसके अंदर से वही अंगूठी निकली जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ से निकलकर गिर गई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने झट से उस अंगूठी को पहन लिया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस अंगूठी को पहना तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। तमाम मखलूकात फिर से आपके हुक्म की तामील करने लगी। अल्लाह ने आपको माफ कर दिया। तमाम परिंदे, जिन्नात, कीड़े मकोड़े समंदर के पास आ गए। तमाम मछेरे माफी मांगने लगे कि हमें नहीं पता था कि आप अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। तख्त उड़ते उड़ते आपके कदमों में आ गया। आप इस पर सवार हो गए और सोचने लगे, अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन अमल यह है कि जब कोई इंसान अल्लाह की मखलूकात में ऐब तलाश करता है, अपने आप को बरतर और दूसरों को हकीर समझता है। अल्लाहू अकबर। कुरान में एक कौम का जिक्र है जिसकी तबाही आज तक इंसानियत के लिए एक रहस्य बनी हुई है। याजूज और माजूज, वो कौम जिनकी दहशत से जमीन कांप उठती थी, जिन्हें दुनिया गो और मागो के नाम से भी जानती है। कहा जाता है कि इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि जब वो किसी जमीन पर कदम रखते तो वहाँ की घास तक मिट जाती थी। नदियों का पानी पी जाते, पहाड़ों को रौंद डालते और शहरों को राख बना देते। ना रहम, ना शफकत, ना इंसानियत, बस एक ही मकसद, तबाही और बर्बादी। एक वक्त ऐसा आया जब लोगों ने अल्लाह से रो रो कर दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें इनसे निजात दिला, इन दरिंदों से हमें बचा ले। तब अल्लाह ने अपनी रहमत से एक नेक और ताकतवर बादशाह को उठाया जिसका नाम था जुल्करनैन। जुल्करनैन वो शख्स जिन्हें अल्लाह ने इल्म, ताकत और रहमत तीनों से नवाजा था। जुल्करनैन ने पूरी दुनिया का सफर किया और जब वह दो पहाड़ों के बीच पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज माजूज हमारे इलाके में हमला करते हैं और हमारी खेती, हमारी औलाद सब तबाह कर देते हैं। क्या तुम हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दोगे? जुल्करनैन ने कहा, अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है मैं उसका इस्तेमाल तुम्हारी हिफाजत के लिए करूंगा। उन्होंने पहाड़ों के बीच ऐसी मजबूत, भारी और विशाल दीवार बनाई, इतनी मजबूत कि याजूज माजूज ना उसे तोड़ पाए, ना उस पर चढ़ पाए और फिर सदियां बीत गईं। वो दीवार आज भी कहीं मौजूद है मगर कोई नहीं जानता कहाँ है। कुछ कहते हैं कि वो कॉकस पर्वतों के बीच है, कुछ कहते हैं तुर्किस्तान के पास है और कुछ इसे धरती की गहराई में छिपा मानते हैं। मगर इतना तय है, वो दिन आएगा जब यह दीवार टूट जाएगी और जब टूटेगी तो लोग डर से भागेंगे। हर तरफ तबाही और खून होगा। फिर एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार को इकट्ठा किया और कहा, अल्लाह ने हमें एक बड़ी नेमत दी है। हमें ऐसा तांबा मिलेगा जो किसी इंसान ने कभी देखा नहीं। इससे हम अपनी कौम के लिए असबाब और हिफाजत बनाएंगे। लोग हैरान थे। सबकी नजरें सुलेमान अलैहिस्सलाम पर थीं। आपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की। उसी वक्त जमीन में हलचल हुई और एक जगह से तांबा पिघलकर नदी की तरह बहने लगा। पिघला हुआ तांबा सुनहरी धाराओं की तरह बह रहा था। गर्म लहरें बहकर एक नदी का रूप ले रही थीं। लोग यह करिश्मा देखकर कांप उठे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को इशारा किया, इस तांबे से काम लो। जिन्नात ने तांबे को आकार देना शुरू किया। कोई हथियार बना रहा था, कोई बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, तो कोई महल के दरवाजे। इंसानों और जिन्नों की यह साझा मेहनत देखने लायक थी। भीड़ में एक आदमी खड़ा था जिसने ताना मारा, क्या पिघला हुआ तांबा हमारे किसी काम का है? इससे हमें पानी मिलेगा या खाना? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे देखा और कहा, तांबा तेरे खाने के लिए नहीं, तेरी हिफाजत के लिए है। जब तुझे दुश्मन घेरेंगे, यही तांबे से बने औजार तुझे बचाएंगे। दिन गुजरते गए। उसी तांबे से ढालें, औजार और मजबूत दरवाजे तैयार किए गए। जब दुश्मनों ने अचानक हमला किया तो कौम पहले से तैयार थी। तांबे से बनी ढालों ने वार रोक लिया और लोहे से बनी तलवारें दुश्मनों पर भारी पड़ी। जंग जीतने के बाद लोग सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में इकट्ठा हुए। सबने देखा कि जिस तांबे को उन्होंने बेकार समझा था वही उनकी हिफाजत का सबसे बड़ा सहारा बना। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, सीख लो, अल्लाह की हर नेमत की अपनी हिकमत होती है। कभी वो नेमत तुरंत समझ आती है, कभी वक्त के बाद, लेकिन जो सब्र और भरोसा रखता है उसके लिए अल्लाह की रहमत नदियों की तरह बहती है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इजराइल और मिस्री मुसलमानों की तरफ से कुछ इत्मीनान हो गया तो वह अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर एक रोज फिरौन के भरपूर दरबार में पहुंच गए। वहां उन्होंने सीधे फिरौन को मुखातिब करके कहा, ऐ फिरौन, हम कायनात के मालिक की तरफ से भेजे गए हैं और तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम लाए हैं।
हमारा पैगाम यह है कि सिर्फ एक अल्लाह को अपना परवरदिगार और माबूद मानो। इस बात को मानो कि मरने के बाद तुम्हें अल्लाह ताला के सामने हाजिर होकर अपने अमाल का हिसाब देना होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारी बात मानो और अपने तौर तरीकों को दुरुस्त कर लो। कामयाबी उन्हीं के लिए है जो अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारते हैं। फिरौन हंस पड़ा और बोला, क्या तुम भूल गए कि हमने तुम्हें अपने महल में बच्चा बनाकर पाला था? तुमने अपनी उम्र के कई साल हमारी शफकत के साए में गुजारे। तुम्हें याद होगा कि उसके बाद तुमने क्या हरकत की थी और यहां से क्यों और किस तरह भागे थे। तुम्हें तो हमारे एहसानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, मगर तुम तो बड़े एहसान फरामोश निकले। हजरत मूसा ने जवाब दिया, मुझे खूब याद है कि मुझसे बेसमझी में एक खता हो गई थी और तुम्हारे खौफ की वजह से मैं यहां से भाग गया था। मगर मैंने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा की और उसने मेरे कसूर को माफ कर दिया। अब उसी अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। जहां तक तुम्हारे एहसानों की बात है तो उनकी हकीकत यह है कि तुम बनी इजराइल पर बेजा जुल्म कर रहे थे। तुम्हारे जुल्म के खौफ से मेरी मां को मजबूर होकर मुझे एक टोकरी में डालकर दरिया में बहाना पड़ा। अगर तुम जुल्म न करते तो मैं तुम्हारे महल में परवरिश पाने के लिए क्यों आता? और अच्छा मान लिया कि तुमने मुझ पर कोई एहसान किया ही था, तो क्या एक आदमी पर एहसान के बदले तुम्हें यह हक मिल जाता है कि उसकी पूरी कौम को गुलाम बनाए रखो और उन पर जुल्म ढाते रहो? फिरौन इस सवाल का कोई जवाब न दे सका तो उसने बात का रुख बदल दिया और एक नया सवाल कर दिया। अच्छा, ये बताओ कि उन लोगों का क्या बनेगा जो तुमसे पहले वफात पा चुके हैं? उन्हें न तो तुम्हारे रब्बुल आलमीन की खबर थी और न वे कयामत को मानते थे, बल्कि हमारी ही तरह देवी देवताओं की पूजा करते थे। क्या वह सब गुमराह थे? क्या उनकी अक्लें मारी गई थीं? उनका अंजाम क्या होगा? क्या वह सब दोजख का ईंधन बनेंगे? फिरौन ने सोचा होगा कि हजरत मूसा जरूर कहेंगे कि जो लोग इस्लाम से पहले मर गए वह काफिर थे और दोजख में जाएंगे। यह जवाब सुनकर लोग हजरत मूसा के खिलाफ भड़क उठेंगे, मगर हजरत मूसा ने बहुत हिकमत से जवाब दिया जिससे फिरौन चकरा गया। उनका अंजाम अल्लाह के सुपुर्द है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वह अपनी जिंदगी गुजारकर खुदा के पास जा चुके हैं। उनके अमाल का पूरा हिसाब अल्लाह के पास महफूज है। अल्लाह न भूलता है और न चूकता है। हमें उनकी फिक्र छोड़कर अपनी फिक्र करनी चाहिए। फिरौन के पास इसका भी कोई जवाब न था। अब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को सीधा ठुकराने की ठानी। उसके नशे ने उसे अंधा कर रखा था, इसलिए उसने अकड़ कर कहा, मिस्र की सरजमीन का मालिक मैं हूं। यहाँ के रहने वालों का मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं। इस मुल्क में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। मेरे सिवा और कोई यहाँ हुक्म चलाने का हक नहीं रखता। यह मूसा कौन है जो मुझे मेरे रब के हुक्म सुना रहा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारा रब वह है जिसने हर चीज को वजूद बख्शा और फिर उसे जिंदगी का रास्ता दिखाया। वही आसमान और जमीन का मालिक है और वही उन तमाम चीजों का रब है जो आसमानों और जमीन के दरमियान है। फिरौन अपने दरबारियों से, सुनते हो यह मूसा क्या कह रहा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तुम सबका रब भी वही है और तुम्हारे बाप दादा जो गुजर चुके हैं उनका रब भी वही है। फिरौन गुस्से में दरबारियों से, यह रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बिल्कुल ही पागल मालूम होता है। हजरत मूसा, पूरब और पश्चिम और जो कुछ इनके दरमियान है इन सब का रब वही अल्लाह ताला है। अगर तुम में जरा भी अकल है तो मेरी बात को तस्लीम करोगे। फिरौन ने देखा कि बहस में वह हार रहा है तो उसने धमकी दी, ऐ मूसा, खबरदार, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को खुदा माना तो तुम्हें भी उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो कैद खाने में सड़ रहे हैं। हजरत मूसा ने कहा, क्या अगर मैं तुम्हें ऐसी खुली हुई निशानियां दिखा दूं जिनसे यह साबित हो जाए कि मैं वाकई अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं, तब भी तुम नहीं मानोगे? फिरौन ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो दिखाओ वह निशानियां। फिर हजरत मूसा ने अपना असा लाठी जमीन पर डाल दिया जो एक खौफनाक अजगर बन गया। उसके बाद उन्होंने अपना दाहिना हाथ बगल में डालकर बाहर निकाला तो उसकी चमक से पूरा दरबार जगमगा उठा। फिरौन हकबका गया
मगर अपनी अकड़ में बोला, ऐ मूसा, यह कोई खुदाई निशानियां नहीं बल्कि खुला जादू है। हमारे जादूगर भी ऐसे खेल दिखा सकते हैं। हजरत मूसा ने कहा, खुदाई निशानियों को जादू कहते हो? जादू की चमक तो सिर्फ नजरों का धोखा होती है, लेकिन यह अल्लाह की सच्ची निशानियां हैं। अब फिरौन पर हीबत तारी हो गई और उसे अपनी सल्तनत खतरे में नजर आने लगी। इसलिए उसने अपनी कौम को हजरत मूसा के खिलाफ भड़काने के लिए यह अफवाह उड़ा दी कि मूसा जादू के जोर से हुकूमत हथियाना चाहता है। फिरौन की चालें और जादूगरों का मुकाबला। फिरौन ने देखा कि हजरत मूसा की निशानियां इतनी असरदार हैं कि अगर उसने जल्दी कोई चाल न चली तो उसकी सल्तनत और खुदाई का दावा खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसने अपनी कौम को उकसाने और लोगों को हजरत मूसा से दूर रखने के लिए यह प्रचार शुरू कर दिया कि मूसा एक बहुत बड़ा जादूगर है और अपने जादू से लोगों को बहका रहा है। फिरौन ने ऐलान किया कि पूरे मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को इकट्ठा किया जाए ताकि वे मूसा का मुकाबला करें। उसने अपने वजीर हमान को हुक्म दिया कि मिस्र के हर कोने से जादूगरों को बुलाया जाए और एक बड़ा मुकाबला रखा जाए जहां मूसा को हराकर उसकी सच्चाई को झूठ साबित कर दिया जाए। जादूगरों का इकट्ठा होना फिरौन के हुक्म से तमाम बड़े जादूगरों को जमा किया गया। उन्हें बड़े इनाम और ऊंचे मकाम का लालच दिया गया ताकि वे अपनी पूरी ताकत से मूसा का मुकाबला करें। जब जादूगर जमा हो गए तो फिरौन ने उनसे पूछा, फिरौन, अगर तुम मूसा को हरा दो तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और तुम मेरे खास लोगों में शामिल हो जाओगे। जादूगरों ने जवाब दिया, अगर हम जीत गए तो क्या हमें बहुत ऊंचा दर्जा मिलेगा? फिरौन ने वादा किया, बिल्कुल, तुम मेरे दरबार में करीबी मकाम पाओगे। मुकाबले का दिन फिरौन ने मुकाबले के लिए एक बड़ा मैदान तय किया और ऐलान किया कि तमाम लोग जमा हों ताकि वे अपनी आंखों से देख सकें कि उसके जादूगर कैसे मूसा को शिकस्त देते हैं। हजरत मूसा एएस भी वहां पहुंचे। मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी और फिरौन अपने दरबारियों के साथ ऊंचे मंच पर बैठा था। जादूगरों ने हजरत मूसा आसकानी से कहा, ऐ मूसा, पहले तुम अपना कमाल दिखाओ या हम अपने जादू की शुरुआत करें। हजरत मूसा आसकानी ने फरमाया, पहले तुम अपना जादू दिखाओ। जादूगरों की चालाकी। जादूगरों ने अपने रस्से और लाठियां मैदान में फेंकी और देखते ही देखते वह सांपों की तरह लहराने लगी। मैदान में मौजूद लोग डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि सच में सांप दौड़ रहे हैं। कुरान कहता है, उनके जादू ने लोगों की आंखों पर असर डाला और उन्हें डरा दिया। उन्होंने बहुत बड़ा जादू कर दिखाया। सूरह अल अराफ 116। हजरत मूसा एस का चमत्कार। अब हजरत मूसा आयस ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा लाठी जमीन पर डाला। लाठी जमीन पर गिरते ही एक बहुत बड़ा अजगर बन गई और उसने जादूगरों के सारे सांपों को निगल लिया। यह देखकर जादूगर हैरान रह गए। वे जानते थे कि उनका जादू सिर्फ नजरों का धोखा था, लेकिन मूसा ऐसे का चमत्कार हकीकत था। जादूगरों का ईमान लाना। जादूगरों ने देखते ही समझ लिया कि यह कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह का हकीकी करिश्मा है। उन्होंने सिजदा करते हुए ऐलान किया, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन का गुस्सा। फिरौन यह सुनकर तिलमिला गया और गुस्से से बोला, क्या तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए? यकीनन ये कोई बड़ी साजिश है। मूसा तुम्हें जादू सिखाने आया था ताकि तुम मेरी सल्तनत को गिरा सको। फिरौन ने उन्हें धमकी दी, मैं तुम्हारे हाथ और पैर काट डालूंगा और तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। लेकिन जादूगर अब सच्चाई जान चुके थे। उन्होंने जवाब दिया, हम तुम्हारे किसी भी जुल्म से डरने वाले नहीं। अब हम अपने सच्चे रब की तरफ लौटेंगे। अंजाम की तरफ पहला कदम। फिरौन को एहसास हो गया कि मूसा आइस का पैगाम फैलने लगा है और लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं, मगर उसने अपनी जिद और हठ धर्मी को नहीं छोड़ा और हजरत मूसा आस और बनी इजराइल पर और ज्यादा जुल्म ढाने का इरादा किया। फिरौन की जिद और बनी इजराइल पर जुल्म। जब फिरौन ने देखा कि उसके जादूगर भी मूसा अस पर ईमान ले आए तो वह गुस्से से पागल हो गया। अब उसकी फिक्र यह थी कि मूसा अस का पैगाम और न फैल जाए। उसने बनी इजराइल पर जुल्म और बढ़ा दिया। उसने अपने दरबारियों से कहा, फिरौन, ये खतरा बढ़ता जा रहा है।
मूसा हमें हमारे धर्म और सल्तनत से दूर करना चाहता है, हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। उसके दरबारियों ने कहा, सबसे अच्छा यही है कि बनी इजराइल पर और सख्ती की जाए ताकि वे मूसा का साथ छोड़ दें। बनी इजराइल की आजमाइश फिरौन ने बनी इजराइल के मर्दों को कत्ल करवाने और उनकी औरतों को गुलाम बनाने का हुक्म दिया। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी एक फटेहाल इंसान कांपते कदमों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। उसका बदन धूप से झुलसा हुआ, आंखें सूजी हुई और दिल बोझ से भरा हुआ था। आते ही वो जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं बहुत गरीब हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर कभी पेट भरकर खा नहीं पाया। अगर मेरी रोजी तय है तो अल्लाह से कहिए कि मेरी पूरी उम्र का हिस्सा मुझे एक ही दिन में दे दे, ताकि कम से कम एक दिन चैन से जी लूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी और नरमी से सिर हिलाया। फिर तूर पर्वत की ओर रवाना हुए, जहां वो अल्लाह से हम कलाम होते। उन्होंने इल्तिजा की, ऐ मेरे रब, एक बंदा है जो टूटा हुआ है, थका हुआ है और तुझसे ये मांग कर रहा है कि उसे उसकी सारी रोजी एक ही दिन में दे दी जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जो वो मांग रहा है मैं दे देता हूँ, मगर याद रहे ये उसकी आजमाइश भी है। कुछ महीने गुजरे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा उसी इलाके से गुजरे तो आंखों ने वो मंजर देखा जो उम्मीद से कहीं ज्यादा था। वही इंसान अब रईस था। घर बड़ा, मेज पर खाना ढेरों और दरवाजे पर कई लोग, कुछ मदद मांगने, कुछ शुक्रिया कहने। हजरत मूसा ने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तूने तो उसकी पूरी उम्र की रोजी एक ही दिन में दे दी थी, फिर ये रहमत और बरकत अब भी क्यों जारी है? अल्लाह ने जवाब दिया, ऐ मूसा, जब मैंने उसे दौलत दी तो उसने उसमें से सिर्फ एक दिन का हिस्सा अपने लिए रखा और बाकी सब मेरी मखलूकों में बांट दिया। उसने भूखों को खिलाया, यतीमों को सीने से लगाया, मुसाफिरों को आसरा दिया। अब वो मेरा बन गया है और मैं उसका। वो देता है और मैं उसे लौटाता हूँ। उसने सखावत का दरवाजा खोला तो मैंने रहमतों के सारे दरवाजे उस पर खोल दिए। एक ऐसा शख्स जिसने अल्लाह को ललकारा और दुनिया में अपने लिए एक नई जन्नत तामीर करवा ली। वो शख्स किस कौम से ताल्लुक रखता था और किस तरह उसने दुनिया में जन्नत बनाने का मन बनाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की दात को ललकारने जैसा बड़ा गुनाह कर बैठा। ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। एक ऐसी कौम जो अब तक की दुनिया की सबसे ताकतवर और अजीम गुजरी है, ये कौम थी कौम आद, जिनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। लेकिन इस कौम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनकार किया, जिसकी वजह से इस कौम पर अजाब नाजिल किया गया और ये कौम तबाह हो गई। कौम आद इरम नामी बस्ती के रहने वाले थे। ये लोग बहुत ही लंबे कद और ताकत वाले थे। अपनी ताकत और लंबाई की वजह से इन लोगों ने पूरे यमन पर कब्जा जमा लिया। उन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की और इनमें दो बादशाह ऐसे आए जिनकी बादशाहत काफी अजीम थी। इनमें एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों भाई थे और अपने जमाने में इन्होंने बेशुमार लश्कर और खजाने जमा किए थे। जब शदीद की मौत हुई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। उसने कबीले के तमाम सरदारों को अपना फर्मा बरदार बना लिया और इस तरह पूरा जनूबी अरब इसकी मिल्कियत में शामिल हो गया। उसने अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुंचा लिया और दूसरे मुल्कों के बादशाह भी उसके फर्मा बरदार हो गए। अपनी इसी बादशाहत में वो इस कदर अंधा हो गया कि उसने खुदाई का दावा कर डाला। उस वक्त के आलिम और पैगंबरों के पैरोकार लोगों ने उसे काफी समझाया और उसे अजाब इलाही से डराया, लेकिन वो कहने लगा कि मेरे पास दौलत और हुकूमत सब कुछ है, अब खुदा की इबादत की जरूरत नहीं और अब मैं किसी की इताअत नहीं करूंगा। शद्दाद ने हूद अलैहिस्सलाम से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और खूबसूरती कैसे होगी। चुनांचा उसने दुनिया में जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था कि मुझे उस जन्नत की जरूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। लिहाजा उसने 100 कारीगरों को जमा किया और उनमें से हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिर लोगों को वहाँ आने की दावत दी। उसने अपने भांजे जो कि ईरान का बादशाह था उसे पैगाम भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास है वो फौरन मेरे पास भेज दो। उसके भांजे ने ऐसा ही किया और तमाम सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनाकर भेजे और कोहे अदन के मुतस्सिन एक मुरब्बा शहर जो 10 गज चौड़ा और 10 गज लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियाद इतनी गहरी खुदवाई गई कि वो अंदर पानी के करीब पहुंच गई। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गई तो उस पर सोने चांदी के ईंटों की दीवारें चुनी गई, जिसकी लंबाई उस जमाने के हिसाब से 100 गज रखी गई। जब सूरज निकलता उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी और ऐसी ही शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद इस 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तैयार किए गए। हर महल 1000 सुतूनों वाला था और हर सुतून जवाहरात से जड़ा हुआ था। फिर शहर में एक नहर बनवाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में फव्वारे बनाए गए। उन नहरों के किनारों पर ऐसे पेड़ लगाए गए
गए, जिनकी जड़ें और शाखें सोने की और पत्ते जुमुर्द के थे। उनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन पर टाक दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को खुशबुओं से सिरतल किया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार बारी बारी पहरे के लिए बैठते थे। जब इसकी तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया गया कि पूरे शहर में रेशम के कालीन बिछाए जाए। फिर नहरों में से किसी में मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध तो किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी। उसकी जन्नत तैयार होने के बाद वो अपने लश्कर के साथ, अपने गुरूर और तकब्बुर के साथ उस शहर की तरफ रवाना हुआ। जब वो इसके करीब पहुंचा तो वहां के लोगों ने उसका जमकर इस्तकबाल किया। फिर जैसे ही उसने अपनी जन्नत देखने के लिए उसका दरवाजा खोला तो अपने सामने एक अजनबी शख्स को खड़ा पाया। शद्दाद ने पूछा, तू कौन है? उस शख्स ने कहा, मैं मलिकुल मौत हूँ। शद्दाद ने पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझे इतनी मोहल्लत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख सकूं। मलिकुल मौत ने जवाब दिया, मुझे ये हुक्म नहीं। शद्दाद ने कहा, इतनी मोहल्लत दे दो कि मैं घोड़े पर से उतर आऊं। मलिकुल मौत ने कहा, मुझे इसकी भी इजाजत नहीं। शद्दाद का पैर अभी दरवाजे की चौखट पर ही था कि मलिकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार चीख मारी, जिसके बाद पूरा शहर अपने आलीशान महलों के साथ जमींदोज हो गया और इसका नामो निशान बाकी न रहा। रिवायतों में आता है कि शद्दाद और उसके लश्कर के हलाक होने के बाद वो शहर भी लोगों की नजर से ओझल कर दिया गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोज के लिए हमें फॉलो करना ना भूले। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत कर रहे थे। उनकी आवाज इतनी प्यारी और रूहानी थी कि जब वो जबूर की तिलावत करते तो पहाड़ गूंज उठते और परिंदे उनके साथ मिलकर अल्लाह की तसब्बीह करने लगते। उस वक्त उनके आसपास सहाबी और लोग भी इकट्ठे हो जाते और खामोश होकर सुनते। इसी दौरान एक छोटी सी चिड़िया आई। उसने अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू किया, जैसे वो दाऊद अलैहिस्सलाम की तिलावत का जवाब दे रही हो। लोग चौंक गए, मगर दाऊद अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, देखो, अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक उसकी तस्बीह करती है, यहाँ तक कि ये नन्ही चिड़िया भी। कुछ लोग हैरान थे। एक आदमी आगे बढ़कर बोला, लेकिन नबी, इस चिड़िया के पास तो न समझ है न इल्म, तो ये तस्बीह कैसे कर सकती है? दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, इन लोगों की आंखें खोल दे। अचानक सबने महसूस किया कि उस चिड़िया की आवाज में सिर्फ सुर नहीं बल्कि अल्लाह की ताजीम का पैगाम है। उसकी धुन से दिल नरम होने लगे। भीड़ में एक गरीब आदमी भी खड़ा था जिसके दिल पर बहुत बोझ था। उसने तड़प कर कहा, ऐ नबी, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, क्या अल्लाह मेरी भी सुनता है? दाऊद अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की तरफ इशारा किया और बोले, जब अल्लाह इस छोटे से परिंदे की तस्बीह सुनता है तो तुझे क्यों नहीं सुनेगा? मगर उसका जवाब कभी तेरे सब्र में, कभी तेरी मेहनत में और कभी दूसरों के दिल के जरिए आता है। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। उसी वक्त एक अमीर शख्स भीड़ से निकला और उस गरीब को खाना और कपड़े देने लगा। सबने देखा कि कैसे एक छोटी सी चिड़िया अल्लाह का पैगाम बन गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आखिर में कहा, याद रखो, अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि उसकी तिलावत पहाड़ों तक पहुंचती है और उसका पैगाम छोटे से परिंदे तक। अगर इंसान का दिल साफ हो तो वो हर आवाज में अल्लाह का नाम सुन सकता है। उस दिन से गांव वाले जब भी चिड़ियों की चहचहाहट सुनते तो उन्हें याद आता कि ये भी अल्लाह की तस्बीह है। कौन से अल्लाह के नबी है जिनकी रूह मौत के फरिश्ते मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने निकाली और फिर वापस कर दी? दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो जरूर देखना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले जमाने में जब मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता लोगों के पास में आता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग उसको देखते थे, बल्कि रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला के नबियों की रूह कब्ज करने से पहले इजाजत ली जाती थी। प्यारे दोस्तों, जब मौत का फरिश्ता इजराइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने आया और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने की बात की तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को एक तमाचा मारा, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में इजराइल अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए और इंसान समझते हुए अपने बचाव के लिए उसे थप्पड़ मारा और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ को बर्दाश्त न कर सके और उनकी एक आंख जख्मी हो गई। क्योंकि जब मौत का फरिश्ता या जिन इंसानी शक्ल में हो तो उसमें इतनी ही ताकत होती है जितनी एक ताकतवर इंसान में हो सकती है। लिहाजा मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ को बर्दाश्त ना कर सके। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जब मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मलकुल मौत, तू मेरी जियारत को आया है या मेरी रूह कब्ज करने आया है? मलकुल मौत बोले, रूह कब्ज करने आया हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम किस रास्ते से मेरी रूह को कब्ज करोगे? मलकुल मौत बोले, आपके मुंह से।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जब कयामत के दिन सबका हिसाब किताब हो चुका होगा, जिसमें बहुत बड़ा काफिला जहन्नुम में जा रहा होगा और बहुत से लोग जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, तभी अल्लाह ताला एक शख्स को पुकारेगा जो जन्नत की तरफ जा रहा होगा। उसका नाम अवैस होगा। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, इसको मजमा से निकाल कर एक तरफ कर दो। वो शख्स घबरा जाएगा कि उसको क्यों अलग किया जा रहा है। तभी अल्लाह ताला फरमाएगा, ए अवैस, अपनी उंगली को उठा और जहन्नुम की तरफ जो काफिला जा रहा है उस पर अपनी उंगली को फेर और जहाँ तक तुम्हारी उंगली का इशारा जाएगा मैं उन लोगों की मगफिरत कर दूंगा। ये बात सुनकर फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज किया, इस शख्स ने ऐसा क्या काम किया है जिस वजह से आप इतने लोगों की मगफिरत कर रहे हो। अल्लाह ने फरमाया, इसने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है कि मैं इससे खुश होकर इन लोगों की मगफिरत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों, अपने माँ बाप की खिदमत करो और उनके साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेशुमार माल व दौलत से नवाजा था। आप नेक होने के साथ साथ कमी मवेशी जैसे बकरी, ऊंट, गाय और भैंस के मालिक थे। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम मेरा दोस्त है। तो फरिश्तों ने फरमाया, ऐ अल्लाह, अगर किसी इंसान को इतना माल व दौलत और मवेशी दिया जाए तो उसे तो तेरा दोस्त बनना ही है। तो अल्लाह ने फरमाया, जाओ मेरे खलील का इम्तिहान ले लो। इसके बाद एक फरिश्ता हजरत इब्राहिम के पास इम्तिहान लेने के लिए पहुंचा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे। वो फरिश्ता वहीं छुप कर बैठ गया और बहुत ही मीठी आवाज में अल्लाह की तारीफ बयान करने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने रब की तारीफ सुनी तो फरमाया, कौन मेरे रब का नाम ले रहा है? कौन है जो इतनी मीठी आवाज में मेरे रब का जिक्र कर रहा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को ढूंढना शुरू किया। इतने में वो उस फरिश्ते के पास पहुंचे जो इंसानी शक्ल में आपका इम्तिहान लेने आया था। आपने देखा और कहा, क्या तुम मेरे रब का जिक्र कर रहे थे? तो उस फरिश्ते ने कहा, हाँ, मैं ही रब का जिक्र कर रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, फिर से मेरे रब का जिक्र कर। फरिश्ते ने कहा, पहले मैं अपनी मर्जी से जिक्र कर रहा था और अगर आप कह रहे हैं तो इसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बोल तुझे क्या कीमत चाहिए? तो वह कहने लगा, मुझे आपकी सारी बकरियां चाहिए। हजरत इब्राहिम ने कहा, बस इतना ही चाहिए, जा मैं तुझे अपनी सारी बकरियां देता हूं, बस तू मुझे मेरे रब का जिक्र सुना। फिर उस फरिश्ते ने अल्लाह का जिक्र सुनाया। आपने कहा, एक बार और मुझे अल्लाह का जिक्र सुना। वो कहने लगा कि अब आप क्या कीमत अदा करेंगे? तो आपने कहा, बोल तुझे और क्या चाहिए? तो फरिश्ते ने कहा, मुझे आपके सारे मवेशी चाहिए। हजरत इब्राहिम ने कहा कि जा, मैं अपने सारे मवेशी देता हूं, बस तू मुझे मेरे अल्लाह का जिक्र सुना। वो अल्लाह का जिक्र सुनाने लगा, जिसे सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी खुश होते और कभी आप की आंखों में आंसू आ जाते और कहते, ऐसे ही मुझे मेरे रब का जिक्र सुनाता। जा, फरिश्ते ने कहा, अब आपके पास देने के लिए क्या है, क्योंकि सब कुछ तो आप दे ही चुके हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मह सारे मवेशी चराने के लिए तुझे कोई नौकर या मुलाजिम तो चाहिए। ऐसा कर, तू मुझे इन्हें चराने के लिए रख ले, मैं तुझसे रोटी नहीं मांगूंगा, बस तू मुझे मेरे रब का जिक्र सुना दिया कर, मैं तेरे जानवरों को चरा दिया करूंगा। ये सुनकर फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, मैं एक फरिश्ता हूं और मैं तो सिर्फ आपका इम्तिहान ले रहा था। आप वाकई इस लायक हैं कि अल्लाह आपको अपना दोस्त बनाए। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे पेज शबाना प्रोडक्शन को लाइक और फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाएं। जब जहन्नम के लोग बहुत लंबा और दर्दनाक अजाब झेल चुके होंगे और उनकी चीखें आसमान तक गूंज रही होंगी, तब उनके दिल में 4 ख्वाहिशें जागेंगी। पहली ख्वाहिश करेंगे, ऐ हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल दे, अब हम कभी गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह का जवाब आएगा, दूर हो जाओ, मुझसे बात मत करो। दूसरी ख्वाहिश वे जहन्नम के रखवाले से कहेंगे, ऐ मालिक, हमारे लिए अपने रब से कहो कि हमें मौत दे दे। मालिक बहुत देर तक खामोश रहेगा, सदियां बीत जाएंगी, फिर जवाब देगा, नहीं, तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए।
तीसरी ख्वाहिश अजाब देने वाले फरिश्ते से कहेंगे, ऐ फरिश्ते, हमारे लिए एक दिन के लिए ही अजाब हल्का करवा दो। फरिश्ते जवाब देंगे, क्या तुम्हारे पास रसूल साफ साफ निशानियां लेकर नहीं आए थे? अब खुद दुआ करो, लेकिन काफिरों की दुआ कबूल नहीं होती। चौथी ख्वाहिश, जन्नत के लोगों से कहेंगे, भाई हमें एक घूंट पानी दे दो या जन्नत का थोड़ा सा खाना दे दो। जन्नत वाले जवाब देंगे, अल्लाह ने यह सब काफिरों पर हराम किया है। और फिर अल्लाह कहेगा, आज हम तुम्हें भुला देंगे जैसे तुमने इस दिन की मुलाकात को भुला दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानी नस्ल के बाबा हैं और उनसे ही इंसानी नस्ल की शुरुआत हुई। ये तो सभी जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबसे पहले मिट्टी से पैदा फरमाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात कैसे हुई थी और आपकी वफात के वक्त कौन सा वाकया पेश आया था? और अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको इसी वीडियो में बताते हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब अल्लाह ने मिट्टी से इंसान को बनाने का फैसला किया तो कोई भी फरिश्ता जमीन से मिट्टी नहीं ला सका। तो आखिर में अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को यह काम सौंपा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन की कई फरियाद करने के बाद वहां से मिट्टी लेकर आ गए और इसी मिट्टी से अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ फरमाई। इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह डाली और तमाम फरिश्तों को आपके सामने सजदा करने का हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सभी फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया और अल्लाह ने उसे धूतकार दिया और इसी के चलते उस बदबख्त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाकर जन्नत से निकलवा दिया। रिवायतों में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा दुनिया में आए तो 200 साल तक एक दूसरे से जुदा रहे और माफी मांगते रहे। बिलाखिर अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल किया और दोनों को मिलवा दिया। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की उम्र पाई, जबकि आपकी उम्र 1000 बरस थी। कहा जाता है कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ही उन तमाम नबियों की उम्र के बारे में बता दिया था जिन्हें अल्लाह ने दुनिया में नबूवत के ओहदे पर फायज किया था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 60 बरस है तो अल्लाह से फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दें। अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। इस तरह आपकी उम्र 960 साल हुई। जब तक आप इस दुनिया में रहे तब तक कई सारे वाकयात पेश आए। आपके बेटे काबिल ने अपने ही सगे भाई को कत्ल कर दिया, जिसके बाद आप पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको एक और बेटे से नवाजा। जीन का नाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम था और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के जरिए आपकी नस्ल पूरी दुनिया में फैल गई। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो मलिकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आपकी रूह कब्ज करने के लिए हाजिर हुए। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही मलिकुल मौत को देखा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गई और कहने लगी कि मैं अपने शौहर को अपने से जुदा नहीं करूंगी। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हव्वा, मुझसे अब दूर हट जा। एक मर्तबा पहले भी मैं तेरी वजह से जन्नत से निकाला गया हूँ। आज अल्लाह और उसके फरिश्ते के दरमियान रुकावट ना बन। इसके बाद आपने मलिकुल मौत से मुंह खातीब होकर कहा कि ऐ मलिकुल मौत, तुम भूल तो नहीं गए? मैंने अल्लाह से सुना है कि मेरी उम्र 1000 साल है और अभी तो मुझे 960 साल हुए हैं। मलिकुल मौत ने फरमाया, ऐ हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आपने अल्लाह से खुद ही फरमाया था कि मेरी जिंदगी के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दिए जाएं। बस इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई। आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और आपकी नमाज़े जनाजा भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के पीछे फरिश्तों ने अदा की। और तब यह हुक्म हुआ कि जब भी किसी मोमिन की वफात हो तो उनके जिस्म को ऐसे ही दफन करना, और आज तक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मोमिनों को ऐसे ही दफन किया जाता है। यह था वो वाकया जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के वक्त पेश आया था। इस तरह दुनिया के पहले शख्स और अल्लाह के पहले नबी की वफात हुई। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे पेज शबाना 786 को लाइक और फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाएं। जज़ाकल्लाहु खैर।
हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह कब्ज करने का काम सौंपा है, और आज तक जितने भी इंसान इस दुनिया से जा चुके हैं उन तमाम की रूह हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने ही कब्ज की है, फिर चाहे गरीब हो या अमीर और बच्चे हो या बूढ़े। आप अलैहिस्सलाम को कभी किसी की रूह कब्ज करने में कभी हिचकिचाहट नहीं हुई और कभी किसी पर रहम नहीं आया, लेकिन एक बार एक औरत की रूह कब्ज करते वक्त आपको रोना आ गया था और आपको उस औरत पर तरस आ गया था। आखिर ये वाकया कब पेश आया था, ये हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें और इसे आखिर तक जरूर देखें। एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलिकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इजराइल, क्या कभी किसी शख्स की रूह कब्ज करते वक्त आपको तरस आया है? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह, 2 बार ऐसा वक्त आया है जब मुझे किसी की रूह कब्ज करते वक्त उन पर तरस आया था, लेकिन ए अल्लाह, आपका हुक्म था कि उनकी रूह कब्ज कर लूं, तो मैंने उनकी रूह कब्ज कर ली। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इजराइल, वो कौन से लोग थे जिनकी रूह कब्ज करते वक्त आपको तरस आया था? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे परवदिगार, पहली बार जब तब एक लोगों से भरी कश्ती समुंदर पर सवार थी और इन्हीं लोगों में एक ऐसी औरत थी जिसके यहाँ बच्चे का जन्म होने वाला था। वो कश्ती समुंदर पर पुरसुकून चल रही थी, मगर कुछ देर बाद समुंदर में तूफान आ गया और कश्ती समुंदर की लहरों से टकराकर चुरा चुरा हो गई। उस कश्ती के सवार कुछ लोग पानी में गिर गए और कुछ लोग उस कश्ती के टुकड़ों पर खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। वो औरत जिसके यहाँ बच्चे का जन्म होने वाला था, वो भी एक टुकड़े पर बेहोश पड़ी थी। वो तख्ता पानी में बहता हुआ जा रहा था और उसी बेहोशी की हालत में उस औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद ए अल्लाह, तेरा हुक्म हुआ कि उस औरत की रूह कब्ज कर ली जाए। चुनांचा मैंने उस औरत की रूह कब्ज कर ली और वो बच्चा उसी तरह तख्ते पर पड़ा रहा। उस बेबस वक्त में मुझे रोना आ गया और मुझे उस बच्चे पर तरस आने लगा कि अब इतने मुश्किल वक्त में इस बच्चे का कौन मददगार होगा और ये बच्चा कैसे इस तूफान में हिफाजत से रहेगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इजराइल, दूसरी मर्तबा तुम्हें किस पर तरस आया था? तो मलिकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए मेरे परवरदिगार, दूसरी बार मुझे बादशाह शद्दाद पर बहुत तरस आया था, वो जिसने दुनिया में ही अपनी जन्नत बनाने का दावा किया था। जब उसकी जन्नत काफी सालों में बनकर तैयार हो गई और शद्दाद ने इरादा किया कि अब मैं अपनी जन्नत में जाऊंगा, तो ए मेरे अल्लाह, तभी तेरा हुक्म हुआ कि शद्दाद की रूह को कब्ज कर लो। उस वक्त मुझे उस पर बड़ा तरस आया कि अपनी जिंदगी के इतने सालों में उसने इस जन्नत को तैयार किया और इससे पहले कि वो इस जन्नत को देखता, तूने उसकी रूह कब्ज करने का हुक्म दे दिया और ए अल्लाह, तेरा हुक्म मिलते ही मैंने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलिकुल मौत से फरमाया कि ए इजराइल, तुझे शद्दाद की रूह निकालने पर अफसोस हुआ? तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे परवरदिगार, हाँ, उस वक्त मुझे अफसोस हुआ और उस पर तरस आया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इजराइल, क्या तुम जानते हो कि वो शद्दाद असल में कौन था? इस पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह, मैं नहीं जानता कि वो कौन था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इजराइल, ये शद्दाद वही बच्चा था जिसकी माँ की तुमने उस तूफान में रूह कब्ज की थी और तुम्हें इस पर तरस आया था। उस वक्त मैंने उस तूफान से उस बच्चे को बचाया, उसे ताकतवर बनाया, उसे लोगों पर बादशाहत दी, सब कुछ इसे दिया, लेकिन इसके बावजूद ये एक काफिर बना और मेरे सामने सजदा करने को इनकार करता रहा और मुझसे बगावत करके अपने लिए जन्नत तैयार कर ली। ये सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को काफी हैरत हुई और उन्होंने बड़ी हैरानी से अल्लाह ताला से फरमाया कि या अल्लाह, क्या ये वही बच्चा है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हाँ इजराइल, ये वही बच्चा था जिसे मैंने उस तूफान से बचाकर दुनिया जहाँ की बादशाहत दी और इसने सब कुछ देने वाले मुझसे ही बगावत की। ये वो 2 मौके थे जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को किसी की रूह कब्ज करते वक्त अफसोस हुआ था और इन पर तरस आया था। इस वाक्य से ये पता चलता है कि बेशक अल्लाह ताला ही अपनी हिकमत को जानता है। वो बखूबी जानता है कि किसे कब और कहाँ मौत देनी है और किसे जिंदगी देनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। अल्लाह के एक ऐसे नबी जिन्हें अल्लाह ने ऐसे हुस्न से नवाजा जिसे देखकर पूरा मिस्र उनका दीवाना हो गया। अल्लाह ने इन्हें ऐसे हुस्न से नवाजा था कि तारीख इंसानी में आज तक उनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है। आज हम आपको अल्लाह के इन्हीं नबी के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़े और इसे आखिर तक जरूर देखें। अब तक तो आप भी समझ ही गए होंगे कि हम किस नबी के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। आप अल्लाह के वो खूबसूरत और नेक नबी गुजरे हैं जिनकी खूबसूरती और हुस्न की मिसालें आज तक दुनिया में दी जाती है। आपके नेक अखलाक, नर्म मिजाज और आपके सब्र ने आपकी खूबसूरती में और भी ज्यादा इजाफा कर दिया था। लोग आपको एक मर्तबा देखकर ही आपकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से आपकी जिंदगी बहुत सी मुश्किलात का शिकार हुई और आपका हुस्न ही आपकी मुसीबतों और आजमाइश का सबब बन गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो खुद भी अल्लाह के बहुत ही नेक पैगंबर थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, लेकिन आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से थी और आप अपने दूसरे बेटों के मुकाबले यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज्यादा तरजीह देते थे। इसी
हसद में आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें दूर रेगिस्तान में ले जाकर एक कुएं में फेंक दिया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को आकर बताया कि यूसुफ को एक जंगली भेड़िए ने अपना शिकार बना लिया है। इस पर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर रोते रोते अपने हुजरे में चले गए। आप कई सालों तक रोते रहे और अपने बेटों से नाराज रहे। उधर जब एक काफिला उस कुएं के पास से गुजरा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस कुएं से बाहर निकाला और देखा कि ये बहुत ही हसीन बच्चा है। जिसके बाद वो लोग आपको मिस्र के बाजार ले गए। वहाँ जब मिस्र के बादशाह ने आपको देखा तो वो आपकी खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुआ और अच्छी कीमत देकर आपको खरीद लिया। वो आपको अपने महल ले आया और अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे की अच्छी तरह परवरिश करो। उसकी बीवी का नाम जुलेखा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह के महल में रहने लगे और उसकी बीवी की निगरानी में पले बड़े और जवान हुए। जब आप जवान हुए तो आपकी खूबसूरती में इजाफा हो गया और आलम ये था कि जो कोई भी आपके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखता तो उस पर से नजर हटाना मुश्किल हो जाता था। एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया कि जब दुनिया बनी तो हुस्न के 3 हिस्से किए गए, जिनमें से एक हिस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया, एक हिस्सा उनकी वालिदा को दिया गया और एक हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम किया गया। मिस्र के बादशाह की बीवी जुलेखा आपके हुस्न और खूबसूरती के साथ आपकी पाकीज़गी और सच्चाई से बहुत मुतासिर थी, लेकिन अभी अल्लाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़े इम्तिहान में डालना था। वक्त के साथ जुलीखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ और ज्यादा मुतासिर हो गई और आप पर आशिक हो गई। एक दिन जुलीखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलाया और सभी दरवाजे बंद करके उनसे गलत इरादे की पेशकश की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और खौफ खाकर दरवाजे की तरफ भागे। जुलीखा उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी तो आपकी कमीज का पिछला दामन उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा, लेकिन वो फट गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो सामने मिस्र का बादशाह खड़ा था। जुलीखा ने जैसे ही अपने शौहर को देखा तो मासूम बन गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि यूसुफ मेरे साथ गलत इरादा रखता है, लिहाजा इसे सख्त सजा दी जाए। बादशाह ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को पीछे से फटा हुआ देखा तो वो समझ गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर है। वही अल्लाह की तरफ से एक और मौजज़ा हुआ और महल में मौजूद एक दूध पीता बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही की गवाही देने लगा। यूं मिस्र के बादशाह के सामने सारी सच्चाई खुल गई, लेकिन अपनी बीवी की बदनामी की खातिर वो खामोश हो गया और बात को रफा दफा कर दिया। मगर कुछ दिनों बाद ये बात पूरे शहर में फैल गई और लोग ये बातें करने लगे कि मिस्र की महारानी एक गुलाम के इश्क में मुब्तिला हो गई है। इन चर्चों से तंग आकर जुलीखा ने अपने महल में एक बहुत बड़ी दावत रखी और मिस्र की औरतों को इस दावत में बुलाया। जब दावत का आगाज हुआ तो जुलीखा ने तमाम औरतों को एक छुरी और फल देकर उसे काटने को कहा। जब वो औरतें फल काटने लगीं तो ऐन उसी वक्त जुलीखा के हुक्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन औरतों ने जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा तो मदहोश हो गई और फल की जगह अपनी उंगलियां काट लीं। इस वाकये के जरिए जुलीखा ने औरतों को समझाने की कोशिश की कि क्यों वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तिला है। इस वाकये के बाद हर दिन मिस्र की कोई न कोई औरत आपसे बात करने की दरख्वास्त करती थी, लिहाजा आपने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें इनसे निजात मिल जाए। आखिरकार जुलीखा के लाख इकरार करने के बाद भी जब आपने उसकी बात नहीं मानी और उसकी ख्वाहिश को रद्द करते रहे तो उसने अपने शौहर के साथ मिलकर आपको जेल में बंद करवा दिया। इसके बाद आपने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ वो मुझे बुला रही है उससे बेहतर तो कैद खाना है। आप लगभग 10 साल उस जेल में कैद रहे। इसके बाद आप जेल से बाहर कब निकले और कब अपने वालिद और अपने भाइयों से मिले, इसका जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। अल्लाह के एक ऐसे नबी जिन्हें अपनी ही कौम के लोगों ने आरे से चीर दिया और 2 टुकड़े कर दिए। अल्लाह के ऐसे नबी जिनकी शहादत पर आसमान से खून की बारिश हुई। आखिर अल्लाह के वो नबी कौन थे और क्यों उन्हें जालिमों ने आरे से चीर कर शहीद कर दिया था, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। कौम बनी इजराइल की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने कई नबियों को भेजा, लेकिन ये कौम बाज न आई और लगातार अल्लाह की नाफरमानियों पर अड़ी रही और नबियों को झुटलाती रही। इन्हीं नबियों में एक नबी थे जिनका नाम हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम है। कुरान पाक में कई मर्तबा हजरत जकारिया का जिक्र देखने को मिलता है। बीबी मरियम भी आपके ही खानदान से थी, जिन्हें अल्लाह ताला ने बिना शौहर के बेटा अता किया था। वही हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भरे बुढ़ापे में औलाद की नेमत से नवाजा था, जिनका नाम हजरत याहिया अलैहिस्सलाम था। और हजरत याहिया भी अल्लाह के बहुत नेक पैगंबर गुजरे हैं। आपके जमाने में एक जालिम बादशाह हुकूमत किया करता था जिसने आपको शहीद करवा दिया था। आपकी शहादत के बारे में मुफस्सरीन ने अलग अलग वाकयात बयान किए हैं जो इंजील के अलावा कई और किताबों से लिए गए हैं। उसका खुलासा कुछ इस तरह है कि एक यहूदिया का बादशाह बहुत ही अय्याश शख्स था। उसने अपने भाई की बीवी को बगैर निकाह अपने घर में रखा हुआ था। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम उस दौर के नबी थे और आप दावते हक का काम किया करते थे, लिहाजा आपने बादशाह की इस हरकत के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, जिसके नतीजे में बादशाह ने आपको कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया और कुछ दिनों बाद अपनी माशूका की बेटी की ख्वाहिश पर आपको शहीद करवा दिया। रिवायतों के मुताबिक हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत पर आसमान से खून की बारिश हुई।
सूरज का रंग सुर्ख हो गया। जब आपके कटे हुए सर मुबारक से खून गिरा तो वो जमीन पर जोश मारने लगा। लोगों ने इस खून को बहुत दबाया, साफ किया, लेकिन वो खून के कतरे इसी तरह जोश मारते रहे। रिवायतों के मुताबिक जब बनी इजराइल के जालिमों ने हजरत याहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया तो उसके बाद उनका इरादा था कि वो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को भी माज अल्लाह कत्ल कर देंगे। जब आपको ये खबर हुई कि बनी इजराइल के कुछ लोग आपको शहीद करना चाहते हैं तो आप वहाँ से निकल गए। चलते चलते आपको एक दरख्त नजर आया और आप उस दरख्त के पास पहुंचे और फरमाया कि मुझे अपने अंदर पनाह दे। आपके ये कहते ही वो दरख्त फट गया और आप उसके अंदर चले गए। जब आप उसके अंदर जा रहे थे तो आपका थोड़ा सा कपड़ा बाहर रह गया। जब वो लोग आपको तलाश करते हुए आए तो शैतान ने उन लोगों से कहा कि जकरिया इस दरख्त के अंदर मौजूद है, जिसके बाद उन लोगों ने आरे के साथ उस दरख्त को चीरना शुरू कर दिया और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीर कर शहीद कर दिया। कई मुफस्सिरीन ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़कर एक दरख्त से मदद मांगी, जिस वजह से वो शहीद हुए। कौम बनी इजराइल के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये कौम अंबिया इकराम की कातिल थी। अल्लाह ताला ने इस कौम पर कई एहसान किए और इन पर कई इनामात की बारिश फरमाई, लेकिन इसके बावजूद ये लोग बाज न आए और अल्लाह के भेजे गए नबियों को कत्ल किया। उन्हीं कत्ल होने वाले नबियों में से एक हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम थे। आपको और आपके बेटे हजरत याहया अलैहिस्सलाम को इसी कौम ने कत्ल किया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। क्या आपको मालूम है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा जन्नत में कैसे दाखिल हुए? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, आपका नाम अखनूक है। आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद के दादा हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एंसुइंग बाद आप ही पहले रसूल हैं। आपके वालिद हजरत शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम हैं। सबसे पहले जिस शख्स ने कलम से लिखा वो आप ही हैं। कपड़ों के सीने और सीले हुए कपड़े पहनने की इब्तिदा भी आप ही से हुई। इससे पहले लोग जानवरों की खाल पहना करते थे। सबसे पहले हथियार बनाने वाले, तराजू और पैमाने कायम करने वाले, झूठ के हिसाब में नजर फरमाने वाले भी आप ही हैं। ये सब काम आप ही से शुरू हुए। अल्लाह ताला ने आप पर 30 सहीफे नाजिल फरमाए और आप अल्लाह ताला की किताबों का कसरत से दर्स दिया करते थे। इसलिए आपका क्लब इदरीस हो गया और आपका यह लक़ब इस कदर मशहूर हो गया। इसलिए बहुत से लोगों को आपका असली नाम मालूम ही नहीं। कुरान में आपका नाम इदरीस ही जिक्र किया गया है। आपको अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया। बुखारी व मुस्लिम की हदीस है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शब मेराज हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर देखा। हजरत काबा बार वगैरह से मरवी है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया कि मैं मौत का मजा चखना चाहता हूँ, कैसा होता है? तुम मेरी रूह कब्ज करके दिखाओ। मलकुल मौत ने इस हुक्म की तामील की और रूह कब्ज करके इसी वक्त आपकी तरफ लौटा दी और आप जिंदा हो गए। फिर आपने फरमाया कि अब मुझे जहन्नम दिखाओ ताकि खौफ इलाही ज्यादा हो। चुनाचे ये भी किया गया। जहन्नम को देखकर आपने दरोगा जहन्नम से फरमाया कि दरवाजा खोलो, मैं इस दरवाजे से गुजरना चाहता हूँ कि मुझे जन्नत दिखाओ। वो आपको जन्नत में ले गए। आप दरवाजा को खुलवा कर जन्नत में दाखिल हुए। थोड़ी देर और इंतजार के बाद मलकुल मौत ने हाँ कि अब आप अपने मकाम पर तशरीफ ले चलें। आपने फरमाया कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर नफीस ने मौत का मजा चखना है, मैं चख ही चुका हूँ। और अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि हर शख्स कुल्सो जहन्नम पर से गुजरना है, तो मैं गुजर चुका। और जन्नत में पहुंचने वालों के लिए खुदावंद कुद्दूस ने यह फरमाया है कि वह महूम मिन्हा व मुकर्रजिन के जन्नत में दाखिल होने वाले जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे। अब मुझे जन्नत से चलने के लिए क्यों कहते हो? अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को वही भेजी कि हजरत इदरीस ने जो कूच किया मेरे इज्जन से किया और वो मेरे ही इज्जन से जन्नत में दाखिल हुए, लिहाजा तुम उन्हें छोड़ दो, वो जन्नत में रहेंगे। चुनांचा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों के ऊपर जन्नत में है और जिंदा है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने और उनको मिलने वाली नेमतों का मुख्तसर और इजमाली तज़किरा कुरान माजिद की सूरा मरियम में है। और किताब में हजरत इदरीस को याद करो कि बेशक वो सिद्दीक थे, मुझे जो गैब की खबरें देते थे, और हमने उन्हें बुलंद मुकाम आसमान पर उठा लिया। ये वो हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है औलाद आदम के नबियों में। सूरा मरियम रुको। नंबर 4। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वाक़े से यह हिदायत का सबक मिलता है कि अल्लाह ताला का रसूल और नबियों पर कितना बड़ा फजलो करम और इनामो इकराम है।
इसलिए हर मुसलमान के लिए वाजिबुल अमान और लाजिमुल अमल है कि खुदाबंद कुद्दूस के रसूल और नबियों की ताज़ीम व तकरीम और उनका अदब एहतराम रखें और उनके जिक्र जमील से खैर व बरकत हासिल करता रहे। 10 आयतों और हदीसों में बार बार खुदा के इन बरगुज़िदा रसूलों और नबियों का जिक्र जमील इस बात की दलील है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे पेज शबाना 786 को लाइक और फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। 6 ऐसी चीजें जिसे अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के पैदा किया। नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया। नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हव्वा जिन्हें आदम अलैहिस्सलाम के पसली से पैदा किया गया। नंबर 3, वो कौवा जिसने काबिल को दफनाने का तरीका बताया। नंबर 4, जन्नत से आया मेंढा जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल के जगह कुर्बान किया। नंबर 5, शुवाले अलैहिस्सलाम की उठनी जिसे पहाड़ से निकाला गया। और नंबर 6, वो मिट्टी का परिंदा जिसे ईशा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया। देखा मेरे रब की शान, वो हर एक चीज पर कादिर है। अल्लाह के एक ऐसे पैगंबर जिन्हें अल्लाह ने 100 सालों के लिए मौत की नींद सुला दिया और फिर दोबारा जिंदा करके एक ऐसा मोजा दिखाया जो इनकार करने वालों के लिए एक सबक है। आखिर अल्लाह के वो पैगंबर कौन थे और ऐसी क्या वजह थी कि अल्लाह ने उन्हें 100 साल के लिए मौत देकर दोबारा जिंदा करके दिखाया, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। जिस नबी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उनका नाम हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। उनकी कौम बैतुल मुकद्दस में आबाद थी और लोग आपकी बहुत ही इज्जत किया करते थे। एक बार जालिम बादशाह बख्त नसर ने एक बड़े लश्कर के साथ बैतुल मुकद्दस पर हमला कर दिया और आपकी कौम के कई सारे लोगों को कत्ल कर दिया और पूरी बस्ती को बर्बाद कर दिया। बख्त नसर के इस हमले के बाद जो लोग बच गए थे तो उन्हें कैदी बनाकर वो अपने साथ ले गया। इन्हीं कैदियों में एक कैदी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। कुछ दिन कैद में रहने के बाद आप आजाद हुए और एक गधे पर बैठकर वापस अपने वतन की तरफ लौटे। जब आप उस बाबरकत बस्ती में दाखिल हुए जिसे बख्त नसर ने वीरान कर दिया था, वहाँ पहुंचकर आपने देखा कि वहाँ किसी इंसान का नामो निशान बाकी नहीं रहा था। जब आपने उस बस्ती को ऐसा तहस नहस देखा तो आप बहुत उदास हुए और आपका दिल भर आया और आप वहाँ से आगे निकल गए और रास्ते में एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। आराम करते हुए आप ये सोचने लगे कि एक समय ये बस्ती कैसे आबाद थी और चारों तरफ कितनी चहल पहल थी, यहाँ कितने खूबसूरत मकान आबाद थे, लेकिन अफसोस कि इसका हश्र अब क्या से क्या हो गया। ये सोचते सोचते शैतान ने आपके दिल में ये वसवसा पैदा कर दिया कि आप इस सोच में डूब गए कि अब इस बस्ती को कौन आबाद करेगा और अब ये किस तरह आबाद होगी, क्योंकि अब यहाँ न तो कोई इंसान दिखाई दे रहा है और न ही इसे आबाद करने की कोई सूरत नजर आ रही है। आपको ये सब अब नामुमकिन नजर आने लगा। जब आपके दिल में शैतान ने ऐसा वसवसा पैदा किया तो अल्लाह ने आपको एक मोजज़ा दिखाना चाहा कि तुम्हारा रब कितना अजीम है और वो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को मोजज़ा दिखाने के लिए उन्हें 100 साल मौत की नींद सुला दिया। जब आपको 100 सालों के लिए मौत की नींद आई तो आपकी गैर हाजिरी में काफी कुछ बदल गया। इस दौरान बनी इजराइल में बहुत सारे हादसे और वाकयात पेश आए और बैतुल मुकद्दस फिर से आबाद होकर रौनकदार शहर बन गया। अब वहाँ पहले से ज्यादा रौनक और चहल पहल थी और लोग बड़े ऐशो आराम से रहने लगे थे। इधर जब 100 साल बाद अल्लाह ने आपको दोबारा जिंदा किया और जैसे ही आपकी रूह आपके जिस्म में आई तो धीरे धीरे आपके जिस्म के पूरे अंग हरकत में आने लगे। थोड़ी देर बाद आप उठकर बैठ गए। इसके बाद 2 फरिश्तों ने आपसे पूछा कि आप कितने वक्त से यहाँ सो रहे हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, 1 दिन या इससे थोड़ा ज्यादा। आपका जवाब सुनकर फरिश्तों ने कहा कि नहीं, बल्कि आप 100 सालों तक इसी हालत में आराम फरमा रहे थे। फरिश्तों की बात सुनकर आप इधर उधर देखने लगे और आपने देखा कि आपके पास जो खाने पीने का सामान था वो बिल्कुल पहले जैसा साफ सुथरा रखा हुआ है। उनमें से कोई भी चीज खराब नहीं हुई थी। ये देखकर आपके दिल में इनकार का ख्याल पैदा हुआ, लेकिन इतने में एक फरिश्ते ने आपसे कहा कि आप अपने गधे को देखिए। जब आपने अपने गधे को जाकर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उसकी हड्डियां गल सड़कर पूरी तरह खराब हो चुकी थीं। फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फरिश्ते ने हड्डियों को जमा होने का हुक्म दिया तो हड्डियां हर तरफ से इकट्ठी होकर एक जगह जमा हो गईं और फिर जुड़कर ढांचा बन गई। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैरान होकर अल्लाह की कुदरत का नजारा देख रहे थे। फिर उस गधे की हड्डियों के ढांचे पर गोश्त आना शुरू हुआ और उसकी खाल और बाल भी आ गए और गधा जिंदा और सलामत फिर से आपके सामने खड़ा हो गया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम दोबारा जिंदा होकर अपने गधे के साथ अपने घर की तरफ रवाना हुए और काफी मशक्कतों के बाद एक बूढ़ी औरत और आपके 118 साल के बेटे ने आपको पहचान लिया। हजरत उज़ैर के इस वाक़ये को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों के लिए निशानी बना दिया जो इस बात से इनकार करते हैं कि अल्लाह कयामत के दिन कैसे इंसानों को जिंदा करेगा। इस वाक़ये में अल्लाह ने बता दिया है कि वो कैसे मारता है और फिर कैसे जिंदा भी कर देता है। मेरा अल्लाह जब चाहे मारना और उसे जिंदा करने की ताकत रखता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।
एक बार शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्जी किया, ए मेरे रब, अय्यूब बस सिर्फ इसलिए तेरी इबादत करते हैं क्योंकि तूने उन्हें दौलत, आराम और खुशहाली दी है। अगर ये सब चीजें उनसे छीन दी जाएं, तो वो तेरी इबादत छोड़ देंगे। मुझे इजाजत दे के मैं उन्हें आजमा सकूं। अल्लाह ताला ने शैतान को इजाजत दी और फरमाया, जा, अगर तुझे लगता है कि तू मेरे नेक बंदे को भटका सकता है। फिर शैतान ने हजरत अय्यूब का इम्तिहान शुरू किया। उनकी पूरी दौलत तबाह कर दी, मवेशी मर गए, खेती बाग उजड़ गए और उनका घर गिर गया। उनके सारे बच्चे एक भयानक हादसे में मर गए। लेकिन हजरत अय्यूब ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अल्लाह की इबादत में लगे रहे। फिर शैतान ने उनको एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला कर दिया। उनके पूरे शरीर पर फोड़े फुंसी हो गए और लोग उन्हें शहर से बाहर निकालने पर मजबूर हो गए। सिर्फ उनकी पत्नी हजरत रहीमा उनके साथ रही और उनकी खिदमत करती रही। एक दिन हजरत रहीमा इलाज के लिए दवाइयां लेकर आईं, लेकिन हजरत अय्यूब ने फरमाया, जब तक अल्लाह नहीं चाहता मैं कोई इलाज नहीं करूंगा। ये हालात सालों तक रहे, लेकिन हजरत अय्यूब ने कभी सब्र और तवक्कुल नहीं छोड़ा। आखिरकार उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहमत वाला है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और फरिश्ते के जरिए हुक्म दिया, अपना पांव जमीन पर मार। जब उन्होंने पांव जमीन पर मारा, वहां से एक नदी निकल आई। इस पानी से घुसल करते ही उनकी बीमारी पूरी तरह दूर हो गई और उनकी जवानी लौट आई। जब हजरत रहीमा वापस आईं, तो पहले उन्हें पहचान नहीं पाए। जैसे ही हकीकत समझ आई, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। फिर उन्होंने भी इस पानी से घुसल किया और उनकी भी जवानी लौट गई। अल्लाह ने हजरत अय्यूब को उनकी खोई हुई दौलत, मवेशी और औलाद वापस दे दी, साथ ही पहले से ज्यादा बरकत भी अता की। सबक: हजरत अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, और जो इंसान ईमान और सब्र से काम ले, अल्लाह उसको हमेशा इनाम देता है। हजरत जुलेखा मिस्र की एक बेहद हसीन औरत थीं। उन्होंने एक रात ख्वाब में एक हसीन और रोशन चेहरे वाले शख्स को देखा और उनसे पूछा, तुम कौन हो? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं अजीज मिस्र हूँ। जुलेखा के दिल में उस ख्वाब की छवि बस गई और वह हर वक्त उसी के ख्यालों में रहने लगी। बड़े बड़े बादशाहों के शादी के पैगाम आए, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा दिया और ऐलान किया कि वह सिर्फ अजीज मिस्र से ही निकाह करेंगी। जब निकाह हुआ और उन्होंने अपने शौहर को देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह वह शख्स नहीं है जिन्हें उन्होंने ख्वाब में देखा था। वक्त गुजरता गया और जुलेखा को बार बार वही ख्वाब दिखता रहा। फिर एक दिन अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार से एक गुलाम के रूप में खरीदकर घर लाया। जब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, तो पाया कि यही वही हसीन शख्स हैं जिन्हें उन्होंने ख्वाब में देखा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फिदा होकर जुलेखा उन पर मोहित हो गईं और उन्हें अपनी नाजायज ख्वाहिश पूरी करने की दावत दी। उन्होंने एक महल बनवाया जिसमें 7 कमरे थे। वह यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदर ले गईं और हर कमरे का दरवाजा बंद करती चली गईं। जब आखिरी कमरे में पहुंची तो अपनी ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया और भागने लगे। जैसे ही वह भागे, हर दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। जुलेखा ने उन्हें रोकने की कोशिश की और पीछे से उनका कुर्ता पकड़ लिया, जिससे वह फट गया। जब अजीज मिस्र ने यह देखा, तो जुलेखा ने झूठा इल्जाम लगा दिया कि यूसुफ ने उन पर बुरा इरादा किया था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से एक नवजात बच्चे ने गवाही दी कि यूसुफ निर्दोष हैं, क्योंकि उनका कुर्ता पीछे से फटा था। बात पूरे शहर में फैल गई और औरतों ने जुलेखा पर ताने मारने शुरू कर दिए। जवाब में जुलेखा ने उन्हें दावत पर बुलाया और उनके हाथ में फल और छुरियां दी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने आए, तो उनकी खूबसूरती देखकर वे सब मंत्रमुग्ध हो गईं और फल के बजाय अपने हाथ काट लिए। वे हैरानी से कह उठी, यह तो कोई फरिश्ता है। कौन से अल्लाह के नबी है जिनकी रूह मौत के फरिश्ते मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने निकाली और फिर वापस कर दी। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो जरूर देखना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले जमाने में जब मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता लोगों के पास में आता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग उसको देखते थे, बल्कि रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला के नबियों की रूह कब्ज करने से पहले इजाजत ली जाती थी। प्यारे दोस्तों, जब मौत का फरिश्ता इजराइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने आया और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने की बात की, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को एक तमाचा मारा
क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में इजराइल अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए और इंसान समझते हुए अपने बचाव के लिए उसे थप्पड़ मारा, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ को बर्दाश्त न कर सके और उनकी एक आंख जख्मी हो गई। क्योंकि जब मौत का फरिश्ता या जिन इंसानी शक्ल में हो तो उसमें इतनी ही ताकत होती है जितनी एक ताकतवर इंसान में हो सकती है। लिहाजा मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ को बर्दाश्त ना कर सके। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जब मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मलकुल मौत, तू मेरी जियारत को आया है या मेरी रूह कब्ज करने आया है? मलकुल मौत बोले, रूह कब्ज करने आया हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम किस रास्ते से मेरी रूह को कब्ज करोगे? मलकुल मौत बोले, आपके मुंह से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुझको मालूम होना चाहिए इस बात में कोई शक नहीं है कि मरने के बाद अल्लाह ताला सभी को दोबारा जिंदा करेगा और अपने किए गए अमालों के मुताबिक सभी को इनाम देगा। कुछ खुशनसीब लोग ऐसे होंगे जो जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी होंगे जो जहन्नुम के भयानक वादियों में डाल दिए जाएंगे। लेकिन आखिर में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तमाम ईमान वालों को अल्लाह जहन्नुम से निकाल लेगा, और जो सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा उसका क्या हाल होगा ये हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए जरूरी है। हश्र के दिन जब अल्लाह ताला सभी को अपने अपने किए गए आमालों के मुताबिक सभी को इनाम देगा, कई लोग जहन्नुम की आग में डाल दिए जाएंगे और कई सालों तक इसी जहन्नुम की आग में जलते रहेंगे। लेकिन एक ऐसा भी वक्त आएगा जब अल्लाह तमाम ईमान वालों को जहन्नुम से निकालने का हुक्म देगा, सिवाय उनके जो लोग शिर्क करते होंगे। जब अल्लाह सबसे आखिरी जहन्नुमी को जहन्नुम से निकालकर अपने सामने पेश करेगा तो फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसको जन्नत का एक दर्जा दिखाओ। जन्नत का दर्जा देखने के बाद वो शख्स कहेगा कि या अल्लाह मुझे ये अता फरमा दे, क्योंकि मैं जहन्नुम में जलकर पूरा सड़ चुका हूँ। अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि अगर मैं तुझे वहाँ पहुँचा दूं तो कुछ और तो नहीं मांगेगा? तो वो शख्स कहेगा कि या अल्लाह मैं इसके बाद कुछ नहीं मानूंगा। जब उस शख्स को उस दर्जे पर पहुँचा दिया जाएगा तो उसे जन्नत का एक और दर्जा दिखा दिया जाएगा। जब वो जन्नत का आला दर्जा देखेगा तो कहेगा या अल्लाह मुझे ये भी दे दे, क्योंकि तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि अगर मैं तुझे ये अता कर दूं तो तू कुछ और तो नहीं मांगेगा? तो वो शख्स कहेगा कि या अल्लाह इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। फिर अल्लाह उसे जन्नत के दूसरे दर्जे पर पहुंचा देगा। जैसे ही वो शख्स वहां पहुंचेगा तो अल्लाह उसे जन्नत का एक और दर्जा दिखा देगा। जन्नत का एक और दर्जा देखने के बाद उस शख्स के दिल में उस जन्नत की ख्वाहिश पैदा होगी और वो थोड़ा इंतजार करने के बाद कहेगा कि या अल्लाह ये आखिरी दर्जा मुझे अता कर दे, तेरे खजानों में क्या कमी है? फिर अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि अगर ये मैं तुझे दे दूं तो फिर तू कुछ और तो नहीं मांगेगा? तो वो शख्स फरमाएगा कि या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। इसके बाद अल्लाह उसे जन्नत के उस दर्जे पर पहुंचा देगा। फिर अल्लाह ताला उसे उसका असल दर्जा दिखाएगा जहां अल्लाह उसे दाखिल करेगा। जब अल्लाह उसे जन्नत का सबसे आखिरी दर्जा दिखाएगा तो उस शख्स के दिल में उसे पाने की ख्वाहिश होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगा, इस डर से कि अगर अब उसने अल्लाह से कुछ मांगा तो अल्लाह उसे फिर से जहन्नुम में न फेंक दे। फिर अल्लाह ताला उस शख्स कहेगा कि ऐ मेरे बंदे, क्या तुझे ये नहीं चाहिए? तो वो शख्स कहेगा कि या अल्लाह अब मुझे डर है कि अगर मैं तुझसे ये मांगू तो तू मुझे कहीं जहन्नुम में न डाल दे। फिर मेरा अल्लाह ताला कहेगा कि ऐ मेरे बंदे, अगर मैं तुझे दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दे दूं तो तू मान जाएगा? जब वो शख्स अल्लाह से ये सुनेगा तो हैरान हो जाएगा और उसे यकीन नहीं होगा, और वो अल्लाह से कहेगा कि ऐ मेरे रब, तू कायनात का मालिक मुझसे मजाक कर रहा है? तो अल्लाह कहेगा कि ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे हंसी नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुझे दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता करने वाला हूँ। और ये कहकर अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। जन्नत में दाखिल होने के बाद जब वो शख्स जन्नत के दरवाजे पर जाएगा तो एक नौकर उसके पास आएगा, जिसे देखकर वो शख्स अपना सर झुका लेगा। तो वो नौकर कहेगा कि ऐ मेरे आका क्या हुआ? तो वो शख्स कहेगा कि क्या तुम फरिश्ते नहीं हो? तो नौकर कहेगा कि ऐ मेरे आका, मैं कोई फरिश्ता नहीं बल्कि आपका नौकर हूँ, और मेरे जैसे 80,000 और नौकर हैं आपके लिए। जब वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा तो एक नूर चमकेगा, जिसे देखकर वो शख्स सजदे में गिर पड़ेगा। तो वो नौकर फिर से बोल पड़ेगा कि ऐ मेरे आका क्या हुआ? तो वो शख्स कहेगा कि ये मेरे अल्लाह का नूर है जिसे मैं सजदा कर रहा हूँ। तो वो नौकर कहेगा कि ऐ मेरे आका, ये अल्लाह का नूर नहीं है बल्कि ये आपके घर की रोशनी है। वो शख्स जन्नत को देखकर हैरान होगा और उसे जन्नत में हूरों समेत ऐसी ऐसी चीजें अता की जाएगी जिसका दुनिया में तसव्वुर करना नामुमकिन बात है। आखिरी जन्नती भी जब जन्नत में दाखिल होगा तो अल्लाह उसे इन सारी नेमतों से नवाजेगा और उसे बहुत आला दर्जे की जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को भी जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। एक बार शैतान ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी। शैतान और हमारे नबी के बीच क्या बात हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर आए तो वहां शैतान खड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्लीस, ऐसी क्या चीज है जो तुझे मस्जिद तक खींच लाई है? तो इब्लीस ने कहा,
मुझे अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। तो आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे मेरी खिदमत में हाजिर होने का हुक्म क्यों दिया है? तो शैतान ने कहा, अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है कि आप मुंह से कुछ पूछे। तो आपने उससे कुछ सवाल पूछे और सबसे पहले आपने शैतान से पूछा, ए इब्लीस, तू मेरी उम्मत को नमाज पढ़ने से क्यों रोकता है? शैतान ने कहा, जिस वक्त आपका कोई उम्मती नमाज के लिए घर से निकलता है तो मुझे एक बीमारी घेर लेती है। फिर जब तक वो वापस नहीं आता मैं उसी बीमारी में मुब्तला रहता हूँ। फिर आपने उससे पूछा, तू उन्हें इल्म और दुआ से क्यों रोकता है? तो शैतान ने कहा, उनकी दुआ से मैं अंधा और बहरा हो जाता हूँ। मुझे उस वक्त शिफा हासिल होती है जिस वक्त वह फिरागत पाता है। फिर आपने शैतान से पूछा, तू उन्हें कुरान पढ़ने से क्यों रोकता है? तो शैतान ने कहा, जब वह कुरान पढ़ते हैं तो मैं आग में पड़ा रहता हूँ। फिर आपने उस बदबख्त से पूछा, तू उन्हें जिहाद से क्यों रोकता है? तो शैतान ने कहा, जिस वक्त वह जिहाद के लिए निकलते हैं या जिहाद का इरादा करते हैं तो उस वक्त मेरे पैरों में जंजीर डाल दी जाती है जब तक वो वापस ना लौटे। इसी तरह जब वह हज के लिए जाते हैं तो उनकी वापसी तक मेरे पैरों में फंदा और पैरों में जंजीर डाली जाती है। और जब वो सदके का इरादा करता है तो मेरे सर पर कुल्हाड़ी चलती है जो मुझे ऐसे काटती है जैसे लकड़ियों को काटा जाता है। दोस्तों, शैतान हमारा खुला दुश्मन है। ये बात कुरान में भी अल्लाह पाक ने बताई है। शैतान ये सोचता है कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम की वजह से वो जन्नत से निकाला गया था, उसी तरह आदम अलैहिस्सलाम की औलादें यानी हम भी जन्नत में दाखिल ना हो सकें और जहन्नुम में चले जाएं। इसलिए वो दिन रात कोशिश में लगा रहता है कि हमें राहें कक से भटका दे। अगर हमें शैतान के फितन से बचना है तो हमें हमारे नबी के तरीके से जिंदगी गुजारनी होगी और अल्लाह के हुक्म की तामील करनी होगी। जो कुछ भी मुश्किल नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा यह कोशिश करो कि हमारी जिंदगी नबी के तरीके और अल्लाह के अहकाम को पूरी करते हुए गुजरे और शैतान कभी अपनी चाल में कामयाब ना हो सके। अल्लाह हमें शैतान की चालों और उसके धोखे से महफूज रखे। आमीन। एक ऐसे नबी जिनको अल्लाह ने 100 साल बाद जिंदा किया। एक दफा हजरत उजैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजर रहे थे जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और वहाँ जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। ये सब देखकर हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि कैसे अल्लाह इस मरती वीरान बस्ती को दोबारा जिंदा करेगा। तब अल्लाह ताला ने उन्हें 100 साल के लिए मौत दे दी। जब 100 साल गुजर गए तब अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदा किया और फरमाया कि ये उजैर, तुम कितने दिन से यहाँ ठहरे हुए हो? तो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन या कुछ घंटे गुजरे होंगे। तो अल्लाह ने फरमाया, तुम 100 साल तक यहाँ सोए रहे, जरा अपने गधे और खाने की तरफ देखो। तो उन्होंने देखा उनका गधा मर चुका था, सिर्फ हड्डियां बची थीं, लेकिन उनका खाना बिल्कुल ताजा था। फिर अल्लाह ताला ने उनके सामने उनके गधे को जिंदा किया ताकि वो समझ सके अल्लाह की कुदरत से किसी को दोबारा जिंदा करना कितना आसान है। सुबहान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे पैगंबर है जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मौजज़े दिखाए जो किसी भी नबी के लिए अल्लाह ने नहीं दिखाए। आप अलैहिस्सलाम के कई सारे वाकयात का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है और आज हम आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहे और इसे जरा भी मिस न करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कई मर्तबा कुरान पाक में आया है। अल्लाह ने आपको कई सारे मौजज़ों से नवाजा, जैसे आप मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। कुरान पाक में साफ तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ों का जिक्र आता है जिनमें मुर्दों को जिंदा करना भी शामिल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कई बार मुर्दों को अल्लाह की इजाजत से जिंदा किया गया। ये उनकी नबूवत की सच्चाई का एक बड़ा निशान था। इसके अलावा अल्लाह ने आपको वो मौजज़ा भी दिया था जिससे आप मिट्टी से परिंदा बनाते और अल्लाह के हुक्म से वो परिंदा उड़ जाता। इसके अलावा आप अंधे और कोढ़ी के मरीज को शिफा देते और ये भी बताते कि लोग अपने घरों में क्या खाते हैं और क्या जमा कर रहे हैं। इन करामात को देखकर कुछ लोग ईमान ले आए और उनके मुहिब बन गए। जो लोग आपके मुहिब बने उन्हें ही हवारी यानी खालिस साथी कहा जाता है। एक दिन हवारियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या आप अपने रब से दुआ करेंगे कि हमारे लिए आसमान से खाने की एक मेज उतार दे? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमारा मकसद पेट भरना नहीं बल्कि दिल का इत्मीनान है और हम इस पर गवाह बनना चाहते हैं। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, हमारे लिए आसमान से खाने से भरी हुई मेज उतार दे ताकि ये हमारे लिए ईद हो, हमारे
पहले वालों के लिए और हमारे बाद आने वालों के लिए और तेरी तरफ से एक निशानी हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैं ये मेज उतार दूंगा, लेकिन उसके बाद जिसने भी कुफ्र किया तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा जैसी दुनिया में मैंने किसी को न दी हो। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक के सूरह अल माइदा में किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ये मोर्जे देखकर उनकी कौम के बड़े यहूदी रहनुमा आपके और ज्यादा दुश्मन बन गए और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की और रोमी हुकूमत को उकसाया, लेकिन उनकी सभी साजिशें अल्लाह ने नाकाम की और कुरान पाक में फरमाया कि उन्होंने ईसा को कत्ल न किया और न ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके दुश्मनों के लिए उनका शबीह यानी हम शक्ल बना दिया गया और यकीनन ईसा को अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। इस वाक़े से हमें ये समझ आता है कि अल्लाह अपने नबियों को मोज़ात देता है ताकि लोग हक को पहचाने। अल्लाह की नेमतें बहुत बड़ी अमानत है, उनका इनकार करना सख्त अजाब का सबब बनता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम न कत्ल किए गए और न सूली पर चढ़ाए गए, बल्कि अल्लाह ने उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत महबूब फरिश्ते हैं और आप ही अल्लाह के वो फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ने सबसे पहले जन्नत और जहन्नुम दिखाई थी। आपके कई सारे वाकयात इस्लामी किताबों में देखने को मिलते हैं और कुरान पाक में भी आपका जिक्र कई मुकाम पर आया है। ऐसे में हम आपको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ऐसे ही वाकये से रूबरू कराने वाले हैं जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत की खुशबू लेकर जमीन पर आए थे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के भेजे गए लगभग हर नबी से मुलाकात की है और सबसे ज्यादा आपने जिस नबी से मुलाकात की है वो है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कई रिवायतों में आता है कि आप अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी से मिलने 24,000 मर्तबा आए हैं। आपके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सारे वाकयात भी कुरान और हदीस में मौजूद है। इन्हीं वाकयों में एक वाकया ऐसा है जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी के पास जन्नत की खुशबू लेकर आए थे और वो वाकया कुछ इस तरह है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे, तभी आपने फरमाया कि अभी मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने जन्नत की खुशबू सूंघने दी। सहाबा हैरान हो गए और पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह वो खुशबू कहाँ से आ रही थी? आपने फरमाया मैंने जन्नत की खुशबू एक औरत की कब्र से महसूस की। एक औरत थी जो अपने छोटे बच्चे को लेकर मस्जिद में आया करती थी। जब बच्चा रोता तो वो औरत बाहर निकल जाती ताकि किसी की नमाज में कोई खलल न हो। अब वो बच्चा अब बड़ा होकर हाफिज कुरान बना और उसकी माँ का इंतकाल हो गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस औरत की इस नियत और अदब की वजह से उसकी कब्र को जन्नत की खुशबू से भर दिया है। सुभान अल्लाह, एक आम औरत जिसने बस मस्जिद का अदब रखा, उसकी नियत को अल्लाह ने इतना पसंद किया कि जन्नत की खुशबू उसे नसीब हुई। और फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद ये खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी तक सिर्फ अल्लाह का कलाम ही नहीं लाते थे बल्कि अल्लाह की तरफ से खुशखबरी भी लाते थे। आप ही अल्लाह के वो महबूब तरीन फरिश्ते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आते थे। आप रमजान में हमारे प्यारे नबी के पास आते और जितना कुरान पाक नाजिल होता उतना आप नबी करीम को पढ़कर सुनाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले वाले आखिरी रमजान में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2 बार आए और 2 बार पूरा कुरान दोहराया। इस दोहराव से नबी पाक को इशारा मिल गया था कि अब मेरा वक्त करीब है, क्योंकि पहले ये साल में एक बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको कुरान सुनाते थे, लेकिन इस मर्तबा आप अलैहिस्सलाम ने नबी पाक को 2 मर्तबा कुरान सुनाया। इसी को लेकर हदीस मौजूद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने इस साल मुझसे 2 बार कुरान दोहराया है और मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। जब हजरत नूह ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई तो एक बड़ा तूफान आया जो कई दिनों तक चलता रहा। जब तूफान रुका तो सब अपनी जिंदगी की मशगूलियतों में बढ़ गए। हजरत नूह मिट्टी के बर्तन बनाने लगे और उन्हें बेचकर गुजर बसर करने लगे। एक दिन एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया। उसने कई बर्तन खरीदे और कीमत अदा करने के बाद वहीं तोड़ने लगा। हजरत नूह ये देखकर बर्दाश्त न कर सके और कहा, ऐ शख्स, ये बर्तन क्यों तोड़ रहा है? मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। उस पर उसने कहा, मैंने कीमत अदा की है, अब ये मेरे हैं। अगर चाहूं तो रखूं, अगर चाहूं तो तोड़ दूं, तुम्हें क्या एतराज? हजरत नूह ने कहा, बात ठीक है, मगर मैंने मेहनत की है, इसीलिए ये मंजर देखना मुश्किल है। फरिश्ते ने जवाब दिया, ये बर्तन तो तुमने बनाए हैं और फिर भी इन्हें टूटता नहीं देख सकते, तो फिर तुमने
अल्लाह की मखलूकन के लिए हलाकत की दुआ क्यों की? ये सुनते ही हजरत नूह पर रखकर तारी हो गई और वो झारों का तार रोने लगे। यहाँ तक कि लोग उन्हें नूह कहने लगे, यानी बहुत ज्यादा रोने वाले। अल्लाह के एक ऐसे नबी जिन्होंने पूरे मिस्र पर हुकूमत की और उनकी वफात के बाद उन्हें दरियाए नील में दफन कर दिया गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 400 साल बाद आपकी कब्र को खोद कर निकाला गया? ऐसी क्या वजह थी कि वफात के इतने सालों बाद आपकी कब्र मुबारक को खोदने की नौबत आई? इन सवालों के जवाबात हम आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें और इसे आखिर तक जरूर देखें। इब्ने अबी हातिम की एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी देहाती के यहाँ मेहमान बनकर गए और उसने आपकी बड़ी खातिर की। वापसी के वक्त आपने उस शख्स से फरमाया कि कभी मदीना आओ तो मुझसे जरूर मिलकर जाना। कुछ दिन बाद वो शख्स आपके पास आया। आपने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उस शख्स ने कहा, मुझे एक ऊँटनी दीजिए और एक बकरी दीजिए जो दूध देती हो। आपने फरमाया, अफसोस तूने बनी इजराइल की बुढ़िया जैसा सवाल न किया। सहाबा इकराम ने आपसे पूछा, या रसूल अल्लाह वो वाकया क्या है? आपने फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल को लेकर निकले तो रास्ता भूल गए। कई कोशिशें करने के बावजूद भी आपको रास्ता न मिला। आपने अपने लोगों को जमा किया और पूछा कि ये क्या माजरा है? तो बनी इजराइल के उलमाओं ने कहा कि बात ये है कि अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमसे ये अहद लिया था कि जब भी हम मिस्र से जाएं तो आपके ताबूत को भी यहाँ से साथ लेकर जाएं। इस पर हजरत मूसा ने कहा कि तुम में से कौन है जो जानता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? उन सब ने इनकार कर दिया और कहा कि हम नहीं जानते कि हजरत यूसुफ की कब्र मुबारक कहाँ है, लेकिन एक बुढ़िया है जो इस बारे में जानती है। आपने उस बुढ़िया के पास कुछ लोगों को भेजा और ये पूछा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? बुढ़िया ने कहा कि हाँ जरूर, मैं तुम्हें ये दिखाऊंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बता तुझे क्या चाहिए? उस बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से पैगाम आया कि ऐ मूसा, इस औरत की बात मान लो। आपने उस बुढ़िया की शर्त मान ली, जिसके बाद वो बुढ़िया आपको एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग बदल चुका था। बुढ़िया ने कहा, इस झील का सारा पानी निकाल लो। झील से सारा पानी निकाल लिया गया और जमीन नजर आने लगी। बुढ़िया ने कहा कि इस जगह खोदो। बुढ़िया के कहने के मुताबिक लोगों ने खोदना शुरू किया और कब्र जाहिर हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने ताबूत को बाहर निकाला और उसे साथ लेकर चल पड़े, जिसके बाद आपको रास्ता मिल गया और आप सीधे रास्ते चल पड़े, हत्ता कि उस ताबूत की बरकत से आप अर्ज़े मुकद्दस पहुंच गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन पहुंचकर उस ताबूत को किसी खुफिया मुकाम पर दफन कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को लोगों से छुपाकर किसी न मालूम जगह पर क्यों दफन किया, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है और इसके पीछे क्या हिकमत पोशीदा है ये कोई नहीं जानता। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। एक विधवा औरत हजरत दाऊद के पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, क्या आपका रब इंसाफ करने वाला है या जालिम? हजरत दाऊद ने फरमाया, ए औरत, तुम्हें क्या हुआ है? अल्लाह ताला तो बिल्कुल इंसाफ करने वाला है और वो जरा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। फिर आपने उस औरत से उसकी बात की वजह पूछी। औरत रोने लगी और अपनी कहानी सुनाने लगी। ए अल्लाह के नबी, मैं एक गरीब विधवा हूँ। मेरी 3 छोटी बेटियां हैं जिनका पेट पालने के लिए मैं दिन भर सूत काटती हूँ। कल मैंने बड़ी मेहनत से सूत काटा और उसे एक लाल कपड़े की पोटली में बांध दिया ताकि बाजार जाकर बेच सकूं और अपनी बच्चियों के लिए खाना ले आऊं। जब मैं घर से निकली तो अचानक एक बड़ा पक्षी आया और वो लाल पोटली यह समझकर ले उड़ा कि शायद इसमें खाने की कोई चीज है। मैं बेबस होकर उसे देखती रह गई। औरत अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत दाऊद ने दरवाजा खोलने की इजाजत दी। 10 व्यापारी अंदर आए और हर एक के हाथ में 100-100 दीनार थे। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, ये माल आप गरीबों में बांट दीजिए। हजरत दाऊद ने पूछा, आप लोग ये माल मेरे पास क्यों लाए हैं? व्यापारियों ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, हम सब एक नाव में सफर कर रहे थे। अचानक जोरदार तूफान आया और नाव में छेद हो गया। नाव डूबने लगी और हमें लगा अब हम सब मर जाएंगे। हमने अल्लाह से दुआ की कि अगर वो हमें इस तूफान से बचा ले तो हम सब 100-100 दीनार सदका करेंगे। जब पानी तेजी से नाव में भर रहा था और हमारे पास छेद बंद करने के लिए कुछ नहीं था तो अल्लाह ने हमें मदद दी। अचानक एक बड़ा पक्षी हमारे ऊपर से गुजरा और उसने अपने पंजों में पकड़ी हुई लाल पोटली नाव में गिरा दी। हमने जल्दी से वो पोटली उठाई। उसमें सूत था। हमने फौरन उस सूत से छेद बंद किया और पानी निकालना शुरू किया। थोड़ी देर बाद तूफान रुक गया और अल्लाह ने हमें बचा लिया। अब ये सदके की रकम है जो हम आपके पास लाए हैं ताकि आप इसे उसके हकदार तक पहुंचा दें। ये सुनकर हजरत दाऊद ने उस विधवा औरत की तरफ देखा और फरमाया, ए औरत, तेरा रब खुश्की और समंदर में तेरे लिए कारोबार कर रहा था और तू उसे जालिम कह रही थी। फिर आपने वो सारे दीनार
उस औरत को दे दिए और फरमाया, जाओ ये अपने और अपनी बच्चियों के लिए खर्च करो। वो कौन से नबी है जिनका नाम सुन के दुश्मनों के होश उड़ जाते थे? वो थे प्यारे आका के चचेरे भाई, जिनका नाम है हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। एक दिन हमजा शिकार से लौट रहे थे। उन्होंने सुना कि उनके चचेरे भाई हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू जहल ने हमला किया है। इतना सुनते ही हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब का खून खोल उठा। हमजा तुरंत बिना कुछ सोचे समझे सीधा काबा पहुंचे। अबू जहल के सिर पर शामशिर मारी और गुस्से में बोले, क्या तुमने अल्लाह के रसूल से बदतमीजी की है? अबू जहल सुन लो, मैं भी अब उसी के दीन पर हूँ। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो एक बार कुछ हरकत करके दिखाओ। उस पल से पूरा मक्का कांप उठा। इस्लाम को एक ऐसा सहारा मिला जिससे दुश्मनों के हौसले टूट गए। जब जंगे बदर हुई तो सबसे आगे हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब ही थे। उनके हाथ में तलवार और दिल में ईमान था। उनकी शमशीर के हर वार से दुश्मन की सफ़ें हिल जाती थीं। जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, तब नमरूद की बेटी ऊपर महल की बालकनी से यह मंजर देख रही थी। उसने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीचों बीच एक तख्त पर बड़े शान और जलाल के साथ बैठे हैं। किनारे पर नहरें बह रही हैं। काफिरों के फेंके हुए पत्थर बादल की तरह उनके सर के ऊपर लटके हुए हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊंची आवाज से अपने रब का जिक्र कर रहे हैं। नमरूद ने अपनी बेटी से पूछा, क्या तूने हामान को देखा? तो उसने देखा कि हामान मिट्टी में तड़प रहा है, आंखों की सूजन से तकलीफों में है। फिर नमरूद ने पूछा, और इब्राहिम को देखा? बेटी बोली, जी हाँ, मैंने देखा और मैं हैरान रह गई। इब्राहिम उस इज्जत में है और हामान उस अजाब में। फिर बेटी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा, ऐ इब्राहिम, मुझ पर रहमत करें, मैं आपके रब पर ईमान लाना चाहती हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे कलिमा सिखाया और वह फौरन मोमिना हो गई। उसने कहा, मैं अपने बाप को भी ईमान की दावत दूंगी। वह नमरूद के पास गई और कहा, मैं इब्राहिम के दीन पर हूँ, उनका रब सच्चा है और तुम्हारा खुदा झूठा है। ये सुनकर नमरूद ने बेटी को मारना चाहा, लेकिन अचानक एक बादल आया और उसे उठाकर कोहे काफ ले गया। इस तरह नमरूद की बेटी हमेशा के लिए अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गई। और इस वाक़े को देखकर जिसके 3500 साल तक जिंदा रहने वाला इंसान बोझ बिन अनूक, ये एक ऐसा इंसान था जो 3500 साल तक जिंदा रहा। उसका नाम बोझ बिन अनूक था और वो दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा इंसान माना जाता था। जब वो समुंदर में खड़ा होता तो पानी सिर्फ उसके टखनों तक पहुंचता था। वो समुंदर से मछलियां पकड़ता और सूरज की गर्मी में उन्हें भून कर खा जाता। उसकी पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में हुई थी। जब तूफान नूह आया तो कश्ती में सवार लोगों के अलावा सिर्फ बोझ बिन अनूक ही वो वाहिद इंसान था जो बच सका। इसकी वजह ये थी कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कश्ती बना रहे थे तो बोझ बिन अनूक ने मुल्क ए शाम से सागवान की लकड़ी फराहम की थी। इस नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने उसे तूफान से महफूज रखा। वो इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक यानी पूरे 3500 साल जिंदा रहा। लेकिन जैसे जैसे उसका जुल्म बढ़ता गया, अल्लाह ताला की तरफ से उस पर अजाब का फैसला सादिर हुआ। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों उसे मौत आई। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। हजरत जुनून मिस्री रहमतुल्लाही अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। एक दिन मिस्र के अंदर दरियाए नील के साहिल पर तशरीफ ले गए। अचानक आपने देखा एक बड़ा बिच्छू तेजी के साथ दरिया की तरफ जा रहा है। आप हैरान हुए और उसके पीछे पीछे चल दिए। देखा कि दरिया से एक मेंढक निकला और बिच्छू उसके ऊपर सवार हो गया। मेंढक कश्ती बन गया और बिच्छू को लेकर दरिया पार कर गया। हजरत जुनून मिस्री ने सोचा, ये अल्लाह के राजों में से कोई राज है। आप भी दरिया पार कर गए। आगे जाकर देखा कि एक नौजवान मदहोश पड़ा हुआ है। उसके सर के पास एक बड़ा सांप फन बनाए बैठा था और करीब था कि उसे डस ले। अचानक वही बिच्छू सांप पर हमला कर गया और सांप को मार डाला। हजरत जुनून मिस्री ने देखा नौजवान की जान लेने आया था सांप और अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए बिच्छू को भेज दिया। ये जरूर अल्लाह का कोई खास बंदा है। जब जुनून मिस्री करीब गए तो देखा कि नौजवान से शराब की बदबू आ रही है। दिल में ख्याल आया, मैं इसको अल्लाह का वली समझ रहा था, लेकिन इसके मुंह से तो शराब की बदबू आ रही है। इतने में गैब से आवाज आई, ऐ जुनून, हैरान क्यों होता है? अगर अल्लाह सिर्फ नेक लोगों की हिफाजत करेगा तो गुनहगारों की हिफाजत कौन करेगा?
अगर अल्लाह गुनहगार बंदों के साथ ऐसा सलूक करता है तो फिर नेक लोगों को कैसे नवाजता होगा। ये सुनकर नौजवान का दिल कांप गया। उसने रो रो कर गुनाहों से तौबा की और वक्त गुजरा तो वही शराबी नौजवान अल्लाह के नेक बंदों में शुमार होने लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह कितना करीम है, वो गुनहगारों को भी अपनी रहमत से नवाजता है। हजरत बिलाल अलैहिस्सलाम का ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। वह एक गुलाम थे, गुलाम के बेटे थे, लेकिन बड़े बड़े सरदार उनके हाथ चूमते थे। गुलामी से सरदारी तक का सफर करने वाले यह हजरत कौन थे और कैसे यह हजरत एक गुलाम से ऐसे सरदार बने कि बड़े बड़े सरदार उनसे मिलने के लिए तरसने लगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। जिस शख्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बिलाल कितना अच्छा आदमी है, वह मुअज्जिनों का सरदार है। हजरत बिलाल का पूरा नाम बिलाल इब्न रिबाह था। आपके वालिद रिबाह हबशा के रहने वाले थे, जो कि अरब के वेस्ट में एक अफ्रीकी मुल्क है। वहां के लोगों का रंग ज्यादातर स्याह होता था, इसलिए हजरत बिलाल का रंग भी स्याह था। जाहिलियत के जमाने में आपके वालिद और वालिदा मक्का में आकर बस गए थे। हजरत बिलाल के वालिद हबशा के गुलामों में से थे, इसलिए हजरत बिलाल भी मक्का के एक कबीले बनी जमाह के गुलाम थे। हजरत बिलाल उमैया इब्न खलफ के गुलाम थे और बकरियां चराया करते थे। उमैया एक बहुत ही मुशरिक आदमी था और इस्लाम का दुश्मन था। जब हजरत बिलाल ने इस्लाम को कबूल किया तो उमैया ने कहा, मैंने सुना है कि तूने हमारे खुदाओं से मुंह मोड़ लिया है और कोई और माबूद तलाश कर लिया है, क्या यह बात सही है? हजरत बिलाल ने फौरन जवाब दिया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान लाया हूं और उस अल्लाह को माबूद मानता हूं जिसने मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ दुनिया में भेजा है। जब उमैया इब्न खलफ ने हजरत बिलाल का यह बेबाक जवाब सुना तो वह गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, इस दीन से बाज आ जा वरना मैं तुझे सख्त सजा दूंगा। इसके बाद हजरत बिलाल पर जुल्म की शुरुआत हुई। उमैया इब्न खलफ आप पर जुल्म व सितम करने लगा और कहने लगा कि अपने दीन से फिर जा और हमारे खुदाओं पर ईमान ले आ। लेकिन हजरत बिलाल अपने दीन पर कायम रहे। आप पर जुल्म बढ़ता जा रहा था, लेकिन आप सब्र और ईमानदारी से अपनी इबादत में लगे रहे। लेकिन जुल्म व सितम बढ़ता ही जा रहा था। हजरत बिलाल जुल्म व सितम और तकलीफ सहते सहते बेहोश हो जाते। कुछ वक्त बाद जब होश आता तो उनकी जुबान पर अहद के नारे बुलंद होते। अरब की जमीन जो अपनी गर्मी के लिए मशहूर थी, उमैया बिन खलफ इस सख्त गर्मी में आपको जमीन पर लिटा देता और आपके सीने पर एक भारी पत्थर रख देता। आपको जलते हुए अंगारों पर लिटा देता। आपके शरीर की चमड़ी पिघल पिघल कर अंगारों को बुझा देती थी। इतना जुल्म सहने के बाद भी आप अपना दिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वह बदबख्त आपसे कहता कि तुम मोहम्मद के खुदा से बाज आ जाओ, लेकिन इस्लाम और नबी की मोहब्बत आपके सीने में इस कदर भरी हुई थी कि दुनिया की कोई भी सख्त से सख्त सजा उसे मिटा नहीं सकती थी। आपके सीने में इश्क रसूल का हकीकी चिराग रोशन था। एक दिन उमैया ने गुस्से में आकर आपके गले में रस्सी डाल दी और मक्का के शैतानी लड़कों के हवाले कर दिया। वह बदबख्त लड़के आपको मक्का की वादियों में घसीटते फिराते और तपती हुई रेत में मुंह डाल देते थे और आप पर पत्थरों का ढेर लगा देते थे। आप पर जुल्म व सितम का यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। हजरत अब्बू बकर एक दिन यह तमाशा देख रहे थे और अफसोस कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने उमैया से बात की और कहा, इस बेबस गुलाम पर इतना जुल्म मत करो। अगर वह एक खुदा की इबादत करता है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है, और अगर तुम उसके साथ एहसान करोगे तो वह एहसान आखिरत में तुम्हारे काम आएगा। उमैया ने कहा, मैं तुम्हारी ख्याली आखिरत को नहीं मानता, जो मेरे दिल में आएगा वही करूंगा। अब्बू बकर ने फिर उसे समझाया, तुम ताकतवर हो, इस मजबूर गुलाम पर जुल्म करना तुम्हारी शान के खिलाफ है। उमैया ने जवाब दिया, अगर तुम इस काले गुलाम के इतने ही हमदर्द हो तो इसे खरीद क्यों नहीं लेते। लिहाजा हजरत अब्बू बकर इस पर रजामंद हो गए
और हजरत बिलाल को खरीद कर उन्हें आजाद करवा दिया। हजरत अबू बकर ने यह ऐलान कर दिया कि बिलाल अब आजाद हैं और दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हैं। जब हमारे नबी को हजरत बिलाल के आजाद होने की खबर मिली तो आप बहुत खुश हुए और हजरत अबू बकर से फरमाया। इस पर हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने बिलाल को आजाद करवा दिया है। हजरत बिलाल अपना ज्यादा वक्त नबी की बारगाह में गुजारते थे और उनसे कुरान पाक की तालीम हासिल करते, इस्लाम की बातें सीखते और दीन हक़ को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करते। जब हिजरत का वक्त आया तो आप मक्का से मदीना चले गए और जब मदीना में मस्जिद ए नबवी तामीर हुई तो आपने सबसे पहले अजान दी और इस्लाम के पहले मुअज्जन कहलाए। हजरत बिलाल की आवाज बेहद खूबसूरत थी। जब उनकी आवाज दूर दूर तक पहुंचती तो लोग अपने काम काज छोड़कर मस्जिद में जमा हो जाते थे। मक्का के दिन हमारे नबी ने हजरत बिलाल से कहा कि काबा की छत पर खड़े होकर अजान दो। हजरत बिलाल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किस तरफ मुंह करूं? तो हमारे नबी ने फरमाया, जिधर जिधर मैं जाऊं तुम उसी तरफ मुंह कर लेना। इसके बाद हजरत बिलाल ने काबा की छत पर खड़े होकर अजान मुकम्मल की। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे पेज शबाना 786 को लाइक और फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाएं। जब याजूज माजूज दीवार से आजाद होंगे और चारों तरफ तबाही आम कर देंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को कोहेतूर पहाड़ पर ले जाएंगे जहां यह कौम ना आ सके। लेकिन बाकी के इंसान और जानवरों को याजूज माजूज खेलेगा और यह सोचेंगे कि जमीन वालों को तो खत्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी, और यह कहकर आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। अल्लाह पाक इनके तीरों को खून सिंघा हुआ वापस भेजेगा, जिसे देखकर ये बड़े खुश हो जाएंगे। इनको लगेगा कि अब आसमान वालों को भी खत्म कर दिया, अब तो हमारे सिवा कोई बाकी न रहा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करें जिसको अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, और याजूज माजूज की गर्दनों के अंदर नगफ नामी कीड़े पैदा हो जाएंगे, जिससे एक साथ ये सब खत्म होने लगेंगे और पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी, जिनमें से बड़ी बुरी बदबू आने लगेगी जो बर्दाश्त के काबिल ना होगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह पाक लंबी गर्दन वाले जानवरों को भेजेगा जो इन तमाम लाशों को उठा ले जाएंगे और फिर अल्लाह अपनी रहमत की बारिश फरमाएगा। अगर एक औरत सजदे में हो, आंखों से आंसू बह रहे हो और उसी लम्हे उसका शौहर आवाज दे, ज़ैनब पानी दो, तो क्या उस औरत को सजदे से उठ जाना चाहिए या अल्लाह के हुजूर कायम रहना चाहिए? क्या रब नाराज होगा अगर उसने शौहर की पुकार पर लब्बैक कहा, या शौहर नाराज होगा अगर बीवी ने उसकी बात ना मानी? नमाज पढ़ते वक्त अगर शौहर आवाज दे तो बीवी को क्या करना चाहिए? ये सवाल जितना सादा है उतना ही भारी भी है। नमाज वो अजीम इबादत है जो मिराज के सफर में बराहरा अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। ये वो फरीजा है जो रोज कयामत सबसे पहले पूछा जाएगा। ये वो इबादत है जो कब्र में रोशनी बनती है, दिल को सुकून देती है और इंसान को गुनाहों से पाक करती है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। क्या इस अज़म इबादत को बीच में तोड़ा जा सकता है? क्या शौहर की पुकार उस इबादत से भी ज्यादा अहम है? अब आइए एक और कड़वी लेकिन हकीकत से भरी बात सुने। अगर बीवी 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हो, तहज्जुद गुजार भी हो, कुरान की तिलावत भी करती हो, लेकिन अगर शौहर नाराज हो तो क्या अल्लाह खुश हो सकता है? क्या उसकी इबादत आसमान तक पहुंचती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। यह हदीस बीवी के लिए शौहर की इताअत के मकाम को जाहिर करने के लिए काफी है। एक मर्तबा एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, रोजा भी रखती हूँ, खैरात भी देती हूँ, लेकिन मेरा शौहर मुझसे नाराज रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे उस औरत के लिए बंद कर दिए जाते हैं जब तक शौहर राजी ना हो जाए। जरा सोचिए, अगर शौहर की नाराजगी इतनी बड़ी रुकावट है तो बीवी की नमाज, जिक्र, कुरान और नवाफिल किस हद तक मकबूल हो सकते हैं? मोहतरम नाजरीन, नमाज पढ़ते वक्त अगर शौहर आवाज दे तो बीवी को क्या करना चाहिए? का जवाब देने से पहले आपको एक खूबसूरत हिकायत सुनाना चाहता हूं। एक बीवी के दिल में एक रोशनी थी। जानते हो वो रोशनी क्या थी? शौहर की इताअत, बच्चों की परवरिश, घर की हिफाजत और रब की रजा की लगन। ऐसी बीवी जिसके दिन शौहर की खिदमत में रातें रब के हुजूर गुजर जाती थी। अगर शौहर सख्त लहजे में बोलता तब भी वह खामोशी से खिदमत करती, कभी शिकायत ना की, कभी बद्दुआ ना दी।
जब शौहर दुनिया से चला गया उसने सब्र का दामन थामे रखा, सारा बोझ अपने रब के हवाले कर दिया। लोगों ने हैरत से पूछा, कैसे इतना सब्र करती हो? वो मुस्कुरा कर कहती है, मैं जो कुछ करती हूं अपने रब के लिए करती हूं और शौहर की रजा तो मेरी जन्नत है। कुछ साल बाद उसकी भी वफात का वक्त आ गया। उस दिन उसका चेहरा चमक रहा था जैसे नूर बरस रहा हो। गुल देने वाली खवातीन ने हैरत से कहा, हमने ऐसी खुशबू कभी महसूस ना की। जब कब्र में उतारा गया तो फिजा महक उठी जैसे जन्नत की खुशबू जमीन पर उतर आई हो। उसी रात एक बुजुर्ग ने उसे ख्वाब में देखा। वो जन्नत के बाग में थी, नहर के किनारे सब्ज लिबास में सुकून और खुशी में लिपटी हुई। बुजुर्ग ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वो औरत हूं जो दुनिया में शौहर की ताबेदार थी। मैंने दिल से खिदमत की, जुबान से शिकवा नहीं किया। मेरे रब ने मेरी कब्र को बाग बना दिया और मुझे